Namaskar, very good evening to all of you, and welcome you all for this webinar. And the topic for the webinar today, as you all know, is future after lockdown. सबसे पहली बात मेरी आशा है कि आप सब लोग घर के स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ खुश होंगे और इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत लोग मेरी इस बात को सुन के शायद सोच रहे हों कि लॉकडाउन को एंजॉय कैसे कर सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे अपने ऑफिस के काम, अपने दोस्तों से भी शायद मिलना जुलना, सब कुछ वेबिनार के थ्रू, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे होंगे। नॉट वेबिनार्स बट ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल या जूम क्लाउड मीटिंग्स। क्योंकि आज की डेट में जिन लोगों को ऑनलाइन क्लाउड मीटिंग्स के बारे में या ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा नहीं भी पता हुआ करता था, उसने इस लॉकडाउन पीरियड ने सबको सब कुछ सिखा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन ये जो 1 घंटे का वेबिनार हम करने वाले हैं, मेरी आप सबको एक छोटा सा प्रॉमिस है। ये वेबिनार आप सबके लिए बहुत ही नॉलेजेबल, आप इस वेबिनार को पूरे दिल से एंजॉय भी करेंगे, और अगर आप चाहें तो इस वेबिनार से बहुत कुछ नॉलेज लेके जा सकते हैं। एक होता है कि आपने कुछ सुना और आपने उसको एक आध दिन रिमाइंड किया और आप उसे भूल गए। ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वेबिनार का मोटिव आपको कुछ भी सेल करना नहीं है। इस वेबिनार का मोटिव शायद आपको आपके आसपास या आपसे थोड़ा सा दूर कुछ ऐसी मार्केट्स जिसकी शायद आपको नॉलेज ना हो या जिसके बारे में आपको कम नॉलेज हो, उसको अवेयर कराना जरूर हो सकता है। लेकिन इस वेबिनार का मोटिव आपको बेचना कुछ भी नहीं है। इस वेबिनार में हम कुछ ऐसी भी चीजें डिस्कस करेंगे जो शायद आपने अभी तक किसी वेबिनार में इसके बारे में ना सुना हो, ना देखा हो, ना पता किया हो। तो जैसे कि इस लॉकडाउन में आपके लिए बेहतर क्या है, करियर ऑप्शंस क्या हैं। जो लोग अपनी जॉब से या अपने बिजनेस से किसी वजह से परेशान हैं कि वो इस टाइम के बाद अपने जॉब को कैसे रिज्यूम करें, बिजनेस को कैसे रिज्यूम करें, या वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डाउट में है दैट व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, तो शायद इस वेबिनार के थ्रू हम उनको कुछ हद तक नॉलेज दे पाए, कुछ हद तक मैं अपने व्यूज दे सकता हूँ। नो बट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन, जो मेरे से शायद बड़े लोग, मुझसे सीनियर लोग इस वेबिनार में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सबसे बहुत छोटा हूँ और मैं अपने आप को छोटा मानता हूँ। और अगर मेरी इस 1 घंटे की ड्यूरेशन में मेरे से कुछ ऐसे शब्द निकले, ऐसी बात निकले जो आपको शायद अच्छी ना लगे या समझ ना आए, तो मैं उसके लिए पहले से ही आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश वही है, आपको वो इंफॉर्मेशन देने की जितनी नॉलेज मुझे है, जितना मैं सीख पाया हूँ, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैं अपने अपने करियर में, अपने एक्सपीरियंस में, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपने कॉर्पोरेट करियर के अंदर, अपने बिजनेस करियर के अंदर, तो सारी नॉलेज और इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से मैंने कैसे एग्जामिन किया, मैंने क्या किया इस लॉकडाउन के अंदर। और ऐसे बहुत सारे लोग गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत बेनिफिट लिया इस लॉकडाउन। वेरी रिसेंटली I'm basically an educationist by profession. My name is Kushal Chopra. I'm sorry. मुझे सबसे पहले अपने आप को एड्रेस करना चाहिए था. And I'm the managing director with AM Reality Solutions. Plus, I'm a speaker as well. I do train in few corporates, and I am actually attached with education industry. So I go to schools, universities, and I inspire children, and I talk to teachers. I do their sessions. So that is the thing which I'm doing. And it's corporate industry के अंदर मुझे तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुछ स्कूल्स, कुछ इंटरनेशनल एजुकेशन ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं कई सालों से, तकरीबन 10 साल से ज्यादा से जुड़ा हुआ हूँ। और एएम रियलिटी सॉल्यूशंस को भी आज तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। ये 7 साल का जो हमारा अभी तक का सफर रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई कर पाए हैं। रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों से, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि दे बाय प्रॉपर्टी, प्रॉब्लली उनको या तो असिस्टेंस नहीं मिलता, या वो प्रॉपरली उनको कंपनी की तरफ से जब वो प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं, और तो उनकी उसके बाद वो कोई भी कंपनी उनको ज्यादा यू नो असिस्ट नहीं करती। बट इस 7 साल के करियर में हमने अपने क्लाइंट्स को अपने परिवार का एक सदस्य मान के चले, और
पूरे समय में हमने जो भी अपने क्लाइंट्स को दिया है पूरे दिल से दिया है और बहुत ऑनेस्टली इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया है। रियल एस्टेट में ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की बहुत कमी बोली गई है। मैं ये नहीं कहता कि सब में नहीं है, बहुत बोली गई है, बट हमने कोशिश किया है क्योंकि वी आर वाइट कॉलर पीपल। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम लोगों को अपने पूरे मन से, जैसे आप लोगों को कोई और चीज बेचते हैं, जो आप पूरे शायद एजुकेशन हम देते आए हैं बच्चों को, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। और ऐसे ही रियल एस्टेट है जिसमें बहुत लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके जीवन भर की पूंजी जुड़ी होती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको वो सब कुछ दे पाए जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करते हैं। हो सकता है कि हम 100% सक्सेसफुल ना हुए हो आज तक, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम सब लोगों को वो सब दे पाए जितना हमारे बस में है और जितना हम एक अच्छे इंसान की तरह सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलूंगा और मैंने बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके लिए रेडी करी है। मेरा एक आपको प्रॉमिस है, आप लोग एंजॉय जरूर करेंगे। तो इस 1 घंटे के सेशन को आप पूरा सुनिएगा जरूर, चाहे कोई भी काम हो उसको छोड़ दीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको मजा आएगा। तो अगर वो मजा लेना है तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन एंड आई वेलकम यू ऑल टू एएम रियल्टी सॉल्यूशंस। Just wait, I'm just opening it. Okay, by the time मैं इस पीपीटी को ओपन कर रहा हूँ, मैं आप सब लोगों को इस इस वेबिनार की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत सारे नेगेटिव माहौल के अंदर आज की डेट में हैं। तो इस नेगेटिव माहौल से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो एक महाभारत का एक किस्सा है, उससे मैं इस वेबिनार की शुरुआत करना चाहूंगा। तो आप मेरा साथ दें सब इसमें। एक बार कर्ण और भगवान श्री कृष्ण में वार्तालाप होता है महाभारत के युद्ध से पहले, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बोलते हैं कि तुझे धर्मराज का साथ देना चाहिए, तुझे पांडवों का साथ देना चाहिए, तुझे दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहिए। तू एक बहुत बड़ा योद्धा है और तू क्षत्रिय है, तू कुंती का पुत्र है, तुझे जो साथ देना चाहिए वो पांडवों का देना चाहिए। तो उस वक्त जो कर्ण होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को जवाब देते हैं कि आ, कि मुझे एक बात बताइए कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे नदी में बहा दिया, गंगा में बहा दिया। उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे पता ही नहीं था कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। जब मैं एजुकेशन लेने द्रोणाचार्य के पास गया तो उन्होंने मुझे इसलिए नहीं शिक्षा दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। और फिर मैं परशुराम जी के पास गया, जो 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 क्षत्रियों से नफरत करते थे, और उन्होंने मुझे शिक्षा दी। लेकिन जब उनको भी पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूं, तो उन्होंने भी मुझे श्राप दिया कि जब भी युद्ध में मुझे उनकी विद्या की जरूरत होगी तब मैं वो विद्या भूल जाऊंगा। गलती से मेरा एक बाण एक गाय को लग गया, जिसके मालिक ने मुझे श्राप दिया कि युद्ध में मेरा रथ जो है, जब मुझे जरूरत होगी वो जमीन में धंस जाए। द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी के पिताजी ने मुझे अपमानित करके वहां से बाहर निकाला। नहीं तो मछली की आग पे धनुष तीर मैं भी मार सकता था। और मेरी माँ जो कुंती थी, उन्होंने भी मुझे सच तब बताया कि वो मेरी माँ है जब उनके खुद के बच्चों की उनको जान बचानी थी, 5 पांडवों की। तभी कर्ण ने बोला था कि कोई भी रहे, मैं तो 5 पांडव ही रहेंगे, तुम्हारे पुत्र 5 ही रहेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ अर्जुन को मारूंगा, बाकी चारों को नहीं मारूंगा। तो कहता है कि मुझे जो कुछ मिला वो दुर्योधन से मिला। उसी ने मुझे राज दिया, उसी ने मुझे सम्मान दिया। और जब मैं लड़ने अर्जुन के पास गया था, द्रोणाचार्य के पास, तब मेरी माता जी को पता था कि मैं उनका पुत्र हूँ। उन्होंने मेरे कवच कुंडल देख के समझ गई थी कि मैं उनका पुत्र हूँ। तब भी उन्होंने उस वक्त भी मुझे इसलिए नहीं बताया ताकि लोग क्या सोचे, तो मैं दुर्योधन का साथ क्यों ना दूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, एक बात बता, जब मैं पैदा हुआ, जिस रात पैदा हुआ, मैं उस रात जेल में पैदा हुआ था। उसने कहा जब मैं पैदा हुआ तो उस रात मेरी जो मौत है मेरा इंतजार कर रही थी, क्योंकि कंस ताक में था कि मैं कब धरती पे आऊं और कब मेरे को खत्म करे।
कहता है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन मेरे माँ बाप ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। उसने कहा बचपन में तुम तीर कमान, ये जो तलवार रथ, इनकी आवाज सुन के पैदा हुए हो। मैं गाय, उनके गोबर की आवाज, उनकी वहां पे उनके साथ पैदा हुआ हूँ, उनके साथ मैं बड़ा हुआ। ना ही मुझे कोई एजुकेशन मिली, ना ही मुझे कोई साथ मिला। और तुम सबको तब एजुकेशन मिली, चाहे तुझे परशुराम जी से एजुकेशन मिली, मुझे किसी से एजुकेशन नहीं मिली। और इनफैक्ट कंस हमेशा मारने के लिए मुझे अलग अलग लोगों को मेरे पास भेजता था, तो सब लोगों के जो दुखों का कारण था वो भी मैं था। और लास्ट में जाके 16 साल की उम्र में ऋषि जो संदीपानी थे, उन्होंने उसको उनको शिक्षा दी जब वो 16 साल के हुए। कह रहा तुम लोगों की शादी हुई जिस लड़की से तुम प्यार करते थे। मैं जिस लड़की से प्यार करता था, भगवान होते हुए भी मेरी उससे शादी नहीं हो पाई। इनफैक्ट जिन गोपियों को मैं बचाता था वो सब मुझसे शादी करना चाहती। कहते मुझे जब जो जरासंध थे, जो कंस के ससुर थे, जब उन्होंने शपथ ली थी श्री कृष्ण को मारने की, कह रहा उनकी वजह से मुझे अपनी पूरे समाज के साथ सबको जाके वो अपना घर बार सब छोड़ना पड़ा था, ताकि मुझे यमुना के उस पार जाके अपने पूरे समाज को अपने साथ लेके जाना पड़ा, जिसमें लोगों ने मुझे कायर बोला कि मैं किसी से लेके भाग रहा हूँ, तुम्हें कभी किसी ने कायर नहीं बोला। और सुनो, अगर दुर्योधन ये युद्ध जीत जाता है तो तुम्हें बहुत क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर धर्मराज पांडव ये युद्ध जीत जाते हैं तब भी इस जो महाभारत का ब्लेम है तब भी मुझे ही मिलेगा। कहता करण, एक बात याद रखियो, लाइफ में हर जगह हर फेस में चैलेंजेस आएंगे। लाइफ कभी भी फेयर नहीं है और कभी भी इजी नहीं है किसी के लिए, ये ध्यान रखियो। तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हारे माइंड में है, तुम्हारे कॉन्शियस में है। कितना भी तुम्हारी लाइफ अनफेयर हो जाए तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें जब भी तुम गिरोगे, जब भी तुम्हारी लाइफ अनफेयर होगी, तुम उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हो उससे फर्क पड़ता है कि तुम कितने बड़े धर्मराज हो। उससे पता लगता है कि तुम कितने बड़े धर्म भ्राता हो। कि जब लाइफ तुम्हें सताए, जब लाइफ तुम्हें गिराए, जब लाइफ तुम्हें प्रॉब्लम दे, उस टाइम पे तुम कैसे रिएक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितने बड़े राजा हो। कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जूते कौन से पहने हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम स्टेप्स कौन से ले रहे हो। जूतों से फर्क नहीं पड़ता, स्टेप से फर्क। तो लाइफ में कैसे भी हालात आ जाए, जूते गंदे मिले या अच्छे मिले, तुम कदम कैसे रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी हो। तो गाइस, अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में, जॉब की, बिजनेस की, 10 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा, एक छोटी सी कहानी मुझे एक और याद आती है, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम आगे सुनाएंगे, बहुत सारी कहानी हो जाएंगी अभी, हमें अपने वेबिनार को आगे लेके जाना है और टाइम की पाबंदी है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शुरू करूंगा। सॉरी, मेरी वीडियो शायद ऑफ। तो आप सबका स्वागत है हमारे वेबिनार में। और इस वेबिनार का जो शीर्षक है वो है फ्यूचर आफ्टर लॉकडाउन। इस लॉकडाउन के बाद हम क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप सबके, हम सबके माइंड में, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, हम सबके माइंड में एक सवाल है कि ये लॉकडाउन के बाद क्या होगा, क्या होने वाला है। तो मैंने एक छोटी सी लाइन इसमें लिखी है कि वायरस है स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, इस 1 घंटे का सेमिनार कैन बी एन एंटीडोट फॉर यू। तो अगर एंटीडोट लेना है, जो पूरे दुनिया में कोई भी अभी तक मेडिकल साइंस नहीं बना पाई, लेकिन शायद ये 1 घंटे का वेबिनार आपको दे रहे हैं। तो एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से कि बहुत हो गई नेगेटिविटी की मार, अब करते हैं 1 घंटा पॉजिटिव की भरमार। तो देखते हैं क्या पॉजिटिव है मेरे लिए, मेरे पास आप लोगों के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें हम फटाफट से डिस्कशन करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी और उसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, इंडिया ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म, फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द डेकेड एंड योर एसेट स्टेबिलिटी फॉर टुमारो, और बेस्ट ऑफ लॉकडाउन फॉर यू। ये कुछ मेरे पास टॉपिक्स हैं, जो मेजर टॉपिक्स जो हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे जो शॉपकीपर्स हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, हमारी जो पुलिस है, जो लोग दिन रात एक करके आज लोगों की जान बचा रहे हैं अपनी जान पे खेल के, मैं अपनी तरफ से उन सबको सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि गाइस, घर पे हमें हमें हमसे लोग कह क्या रहे हैं, पूरा देश क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ घर पे रहना है, हमको सिर्फ घर पे रहने को लोग बोल रहे हैं। और आज अगर हम अपने घर पर हैं तो हम सुरक्षित हैं। आज आप सोचिए, आपके घर में एक बंदा घंटी बजाता है तो आप 10 बार अगर उसने कहाँ पे हाथ लगाया उसको सैनिटाइज करते हो। वो लोग जो एक परचून की दुकान पे जाते हैं, भले वो बिजनेस कर रहा है, मैंने कुछ लोगों को बोला उनको बिजनेस तो मिल रहा है, लेकिन वो ध्यान से सोचे कितने लोग उनके घर उनकी दुकान पे आते हैं, कुछ नहीं पता कि कौन क्या है। तो लेकिन वो सब लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स, आप एक बार वो पीपी किट पहन के देखिए कि आपको सांस कैसे आती है, लेकिन वो डॉक्टर्स हम सब के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमें चाहे उनका प्रोफेशन है, कुछ लोग कहते हैं उनका प्रोफेशन है, आपका भी तो प्रोफेशन, आप जाके काम करिए बाहर, आप कितने कंफर्टेबल होंगे काम करने के लिए। तो उस सब चीजों को सोचते हुए समझते हुए हमें उन सब जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सल्यूट करना चाहिए। मैं कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन बीइंग, इट्स अबाउट बीइंग ह्यूमन। ये वक्त है हमारा बीइंग ह्यूमन रहने का, उन सब लोगों को सैल्यूट करने का, रिस्पेक्ट करने का, और जो आपका जिस भी कदर, जिस भी तरीके आपसे आप इस कम्युनिटी में किसी एक इंसान की मदद कर सको उसको करने का। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका बर्थडे है और लोग कैंडल्स पे फूक मार के तालियां बजा के हैप्पी बर्थडे बोल के चले जाते हैं। आप किसी एक गरीब की मेहनत को हेल्प करके देखो, जो आपको गूज़बम्स आएंगे ना, वो उसकी फीलिंग उससे कई लाखों गुना ज्यादा है। और आपका जो मन की जो संतुष्टि मिलती है ना उसके बाद, जब आप रात को आराम से सोते हो ना, उसकी तुलना आप दुनिया की किसी चीज से नहीं कर सकते, किसी भी चीज से नहीं कर सकते। तो कुछ नेगेटिव बातें से शुरुआत करते हैं, भले इसका जो टॉपिक है वो पॉजिटिविटी है, बट वी हैव टू स्टार्ट विद समथिंग नेगेटिव। हम सब लोगों को नेगेटिव के बारे में वैसे मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दिन रात सुबह शाम जो टीवी है उसमें नेगेटिव ही सुन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द बिगेस्ट एवर लॉकडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कभी इतना बड़ा लॉकडाउन 130 करोड़ लोगों की कंट्री में और 152 देश, 152 कंट्रीज इस लॉकडाउन के दौरान पूरी तरीके से लॉकडाउन रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई इस लॉकडाउन की वजह से। तो ये एक सबसे बड़ा लॉकडाउन रहा है पूरे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, कभी आज से 4 5 6 साल बाद हमारे पास कुछ कहानियां होंगी अपने बच्चों को सुनाने के लिए कि हमारे समय में कुछ ऐसा हुआ था। होता है ना, हमारे दादा या हमारे नाना जी बताते हैं हमारे टाइम में ऐसा हुआ था, हमारे टाइम में गांधी जी थे, हमारे टाइम में चंद्रशेखर आजाद थे, पता नहीं जो ऐसी बातें करते थे, हमें लगता था हाँ कुछ ऐसा होता होगा। तो हम भी बताएंगे ऐसा टाइम आया था कि लोग हाथ नहीं मिला रहे थे, ऐसा टाइम आया था लोग गले नहीं मिल रहे थे, ऐसा टाइम आया था लोग ऑफिस नहीं जा रहे थे, ऐसा टाइम आया था लोग घर के अंदर बंद हो गए थे। तो वो कहानियां होंगी हमारे पास। सो इसमें भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश की है मैंने। और वर्ल्ड इकोनॉमी जो हिट करी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली बाय $5 ट्रिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों की हुई है इंडिया के अंदर भी, मोर देन 5 लाख जॉब्स लोगों की जा चुकी है। और कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो 16.8 मिलियन अमेरिकन ने अगले इनिशियल 3 हफ्तों के अंदर अपनी जॉब्स खोई थी। सारी एयरलाइंस ग्राउंडेड है। मैं आपको बताता हूँ, एजुकेशन और ये टूरिज्म, ये दो ऐसे सेक्टर हैं, हॉस्पिटैलिटी भी उसी के अंदर आ गया, विच वर फर्स्ट टू क्लोज एंड लास्ट टू ओपन। और इसके अंदर थोड़ा बहुत हेल्थ जिम वाइज जो जिम लवर्स हैं उनके लिए भी दैट इज वन, मतलब दे आल्सो विल कम इनटू दिस क्राइटेरिया कि जो फर्स्ट टू क्लोज एंड लास्ट टू ओपन, तो ये वो लोग हैं जो जिनको बहुत ज्यादा बिजनेस लॉस हो सकता है। लोग अपने घर पे बंद हैं, नो शॉपिंग, नो मूवीज, नो सोशल गैदरिंग, तो उसके बिना भी लोग आज जीना सीख गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जॉब एंड फ्यूचर इनसिक्योरिटी है लोगों को कि आगे जाके क्या होगा, इसका मेरे पास आपको बहुत बढ़िया जवाब है। इस वेबसाइट, इस वेबिनार के एंड में आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको मजा आएगा। आप कहोगे अच्छा, मतलब एक रियल एस्टेट का वेबिनार हो रहा है, वो इंडस्ट्री इकोनॉमी के बारे में तो बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, मतलब मजा आने वाला है शायद। तो आपका जो रेगुलर इनकम फ्लो है लोगों का, वो अप्रोक्सीमेटली बाय 50% हिट हुआ है इस लॉकडाउन के दौरान।
तो कहते हैं कि मैनकाइंड में ये ऐसे जो विपदा है, ऐसे जो पैंडेमिक है, वो पहले भी आ चुके हैं। मैंने कुछ 7 लिस्ट किए हैं। जैसे फ्लू पैंडेमिक था, अमेरिकन पोलियो था, ये वो वर्ष हैं जिनके अंदर ये आए और इतने लोगों की जान लेकर गए। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब भी इतिहास के अंदर कभी भी देश या विदेश या पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई कहर आया है, मैन एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान इतना स्ट्रांग जानवर बनाया भगवान ने कि वो सबसे लड़ लेता है। ये सारे बड़े से बड़े पैंडेमिक आए, उन सबको लात मार के भगाया है। भले कुछ समय रहा, अरे बुखार भी आता है, वो भी 7 दिन रहता है। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है, हमें कोई छोटी मोटी और चोट वोट लग जाती है, हाथ वाथ टूट जाता है, वो भी 15-20 दिन ले लेता है। तो दे दो बेचारे कोरोना को थोड़ा टाइम, दे देगा, ये भी ठीक हो जाएगा। आपको एक जनरल सी चीज बताता हूँ, बहुत मजेदार सी बात है। एक एवरेज डे, वन एवरेज डे, लोग 1500 से 1600 लोग रोज, एज पर द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डेड है, नॉन रिकॉर्डेड होंगे वो अलग बात है। रिकॉर्डेड 1500 से 1600 लोग रोज रोड एक्सीडेंट्स में मरते थे। 5000 to 6000 रोड एक्सीडेंट्स रोज होते थे बेयर मिनिमम। दिस इज अ रिकॉर्ड, मैं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ। और 1500 से 1600 लोग रोज रोड एक्सीडेंट्स में मरते थे। तो अभी तक कोरोना से जो मरने वाले लोगों की फिगर है वो 1928 है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1928 लोग इस दौरान, इन 2-2.5 महीने के दौरान, अभी तक इस 2 महीने के दौरान इस पैंडेमिक से मरे हैं। जो अभी तक 2 दिन की एवरेज नहीं निकालता, 2 दिन की एवरेज नहीं निकालता। मार के बीमारी एक दूसरे से फैल रही है, इसलिए पैंडेमिक है, इसलिए घबराने वाली है। रोड एक्सीडेंट एक दूसरे से नहीं फैलता। मजे की बात क्या है, मेरे घर में एक छोटा बेटा है जो 5 साल का है। जब वो 2 साल का था तब से वो अस्थमा पेशेंट है। और मेरे जितने डॉक्टर्स हैं, जितने, मैं पीडियाट्रिक के पास जाता हूँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गया, और मेरी वाइफ अगेन, शी इज ऑल्सो, उनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है। सो एंड बाय द टाइम वी वेंट ऑन हनीमून, तब से कह रही है प्रॉब्लम, आई डोंट नो। सो दे बोल रहा अस्थमा पेशेंट्स, और इस बीमारी से वो कई साल से जूझ रहे हैं। विश्वास मानिए 2 महीने में उन्होंने खांसी नहीं की। मेरा बेटा जब रात को सोता था, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ही यूज्ड टू स्नोर अ लॉट। इस 2 महीने में वो आवाज चली गई। मैं लाखों रुपए खर्च कर देता तब भी शायद ये नहीं। आपको पता है हॉस्पिटल्स के अंदर भले कुछ डॉक्टर्स भी कम है, लेकिन पेशेंट्स ही नहीं। रोड एक्सीडेंट्स मैक्सिमम होते थे, नॉर्मल एक्सीडेंट्स मैक्सिमम होते थे, वो लोग नहीं पहुंच रहे। जो लोगों को बाकी बीमारी होती थी, बिकॉज आप, ये आज 10 मई है और बाहर तूफान और बारिश हुई है, कभी देखा आपने मई में ऐसा हाल? गंगा को साफ करने के लिए हिंदुस्तान ने कई साल तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च दिए, लेकिन वो गंगा साफ नहीं हुई। 1 महीने में गंगा ने अपने आप को साफ कर दिया, यमुना ने अपने आप को साफ कर दिया। कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अभी तक इस पैंडेमिक से 2 साल पीछे चली गई है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो मौसम है, हमारी जो पॉल्यूशन रेट था, हमारा जो जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे थे, वो 20 साल पीछे चला गया इस 1-1.5 महीने के अंदर। 20 years, इट इज वर्थ इट। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम साल में 1 हफ्ता प्लान्ड लॉकडाउन रखें, तो शायद जिस नेचर को हम इंजॉय करते हैं, हम उस नेचर को भी टाइम दे सकते हैं। इट्स जस्ट एन आइडिया, planned, because people can plan that 1 week in a year that we can close down the entire country and we can help the nature heal itself, if the nature can heal itself. जलंधर से हिमालय के पहाड़ दिख रहे हैं। जो लोगों ने, जिन्होंने बचपन में जलंधर में पैदा हुए थे और अभी तक नहीं देख पाए, वो हिमालय के पहाड़ देख रहे हैं। सोचो कैसा माहौल हो गया। We've got something out of it. So कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। Whatever happens happens for good. आपने शायद एक कहानी भी सुनी होगी। एक राजा होता है और उसका मंत्री होता है। तो मंत्री जो होता है हर चीज में बोलता है जी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए। तो राजा को कभी समझ ही नहीं आता। तो एक बार किसी जो उनका सैनिक होता है, उससे तलवार गिर जाती है और राजा का अंगूठा कट जाता है। तो उसका मंत्री कहता है जी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा कहते क्या मेरा अंगूठा कट गया? तो कह रहा जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कह रहा इससे क्या मतलब है? कह रहा भाई साहब जो हुआ राजा जी, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। ये कैसे अच्छे के लिए कैसे हो सकता है? मेरा अंगूठा कट गया तो मेरा अच्छे के लिए हो सकता है। सैनिक को बोला इसे कारागार में डालो, तो कारागार में जाके बंद कर देते हैं। वो ये बंद हो जाता है। वो बंद होके कह रहा है जो अच्छे के लिए हुआ। वो राजा पागल कह रहा है जो अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिन बाद वो राजा शिकार करने जाता है। शिकार करने जाता है तो सैनिक पीछे लग रह जाते हैं, वहां भी निकल जाते हैं।
तो आगे निकलते 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 वहां पे जो जो झिंगा लाला वाले वो होते हैं, जो आपने देखा होगा, वो उनको पकड़ लेते हैं, राजा जी को अकेले मिल जाते हैं और कहते हैं कि अब तो इनकी बलि होगी। तो उनको वो जो आग बाग का सेटअप लगाते हैं अपना, और ऊपर वो डंडा वंडा लगा के राजा जी को बांधते हैं। कपड़े वपड़े उतार के जैसे बांधने लगता हूँ, देखते हैं तो हाथ तो पैर का अंगूठा कटा हुआ है। कह रहे ये तो अखंडित है, इसको तुम काट ही नहीं सकते। कह रहे तू घर जा। राजा की आंखों से आंसू, उसको तो सिर्फ मंत्री याद आता और कोई याद ही नहीं आता। अरे मंत्री जल्दी जा, अरे जल्दी घर पहुंचाओ, जल्दी घर पहुंचाओ, उस मंत्री को कारावास से निकाल। तो मंत्री को कारावास से निकाला जाता है। राजा कहता है भैया मुझे माफ कर, तू जो कहता है सही हुआ, अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो मैं तो पूरा कट गया होता आज। तो मंत्री जी कहते हैं मैं तो बोला ही था जो अच्छा अच्छे के लिए। तो कहते हैं ये बता मेरे लिए तो अच्छा हुआ, तेरे लिए क्या अच्छा हुआ, तू 1 महीना बेचारा कारावास में रहा। कहता राजा जी जहां आप जाते थे मैं आपके साथ जाता था, अगर आपका अंगूठा कटा था मेरे को तो काट देते, तो मैं मेरे लिए भी तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं कारावास में बंद था। हाँ, ये बात है गाइस। मजे की बात क्या है स्टोरी से, कि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा चुना, हमें पता ही नहीं। अगर हमें पता होता तो हम भगवान ना होते। लेकिन अगर हम कुछ भी बुराई लाइफ की किसी भी सिचुएशन के अंदर कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें तो मिल सकता है, मिल सकता है। वो क्या मिलेगा हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करें। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव्स ऑफ दिस लॉकडाउन। इस लॉकडाउन में पॉजिटिव क्या है हमारे, राइट। आई होप आप सब लोगों को मजा आ रहा होगा, आप सब लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, और आप सब लोगों का जो अट्रैक्शन है जो एक स्पीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं होपफुली खींच पा रहा हूँ इस पूरे वेबिनार में। सो तो अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर there's an article on March 27th कि risks are lower with timely lockdown। इंडिया के अंदर जो हमने टाइमली लॉकडाउन किया उससे हमने जो हाल यूरोपियन कंट्रीज का हुआ, अमेरिका में हुआ, जिन्होंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, हमने उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया। विद अ कंट्री लाइक इंडिया बीइंग सच अ बिग कंट्री, we've been able to stop this entire pandemic for in a very less number। आज की डेट में जो मैं नंबर्स बोलूंगा स्टिल 50-60,000 are very less, जिसमें अराउंड 29.9% का आपका मोर्टालिटी रेट है, जो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। 30% इज अ वेरी गुड फिगर। जो लोग जिनको पहले से बीमारियां थी वो ज्यादा इससे ग्रस्त हो गए हैं। तो अब कहते हैं कि विद फेवरेबल डेमोग्राफिक एंड ऑयल प्राइसेस इंडिया हैज अ लॉट बेटर चांस टू रिजुनेट द मोमेंटम इन द इकोनॉमी। कहते हैं कि इट्स दिस एंटायर lockdown can be an opportunity for India. It is a big opportunity because India being a big country with a big land bank, क्योंकि चाइना का जो लैंड बैंक है वो इंडिया से 2.5 गुना ज्यादा है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कम थोड़ी ज्यादा है, लेकिन लैंड बैंक बहुत ज्यादा है। वहाँ पे जो ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेसी वहाँ पे जो लेबर है वो बहुत, मतलब आप कभी भी रख सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। तो वहाँ पे जो लेबर की वो जो आप लेबर हायर करते हो तो आपको उसकी कंडीशंस बहुत इजी है, आपको जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस है वो आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए चाइना के अंदर लोग बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज चाइना इज अ 50% मैन्युफैक्चरर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 50%। सो बट India can be a big player after China. How? We will discuss it in our future. So China is a 50% manufacturer of the world, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो पूरी इकोनॉमी में, पूरे विश्व में जो चाइना है उसका मैन्युफैक्चरिंग का 50% चाइना के हाथ में है। तो कहते हैं कि अपने सारे हाथ अगर आपने एक ही जगह रख दिए, आज लोगों को पता चल रहा है कि उससे प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आज लोगों को अगर चाइना पे इतना डिपेंडेंसी हो गई है कि आज अगर उन्होंने अपने बिजनेस को अलग अलग देशों में बांटा होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं। तो परसेप्शन फॉर चाइना इन दिस करंट सिनेरियो इज, जो लोगों के परसेप्शन आए हैं इस चाइना के लिए कि शायद ये जो वायरस है वो चाइना ने खुद ही बनाया है, ताकि वो वर्ल्ड इकोनॉमी जो अमेरिका है उससे पीछा उससे पिछाड़ सके। बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हर बार यही क्लेम कर रहे हैं कि जो ये वायरस है वो वुहान की लैब में बना है। कि कोरोना इंफॉर्मेशन कंसील्ड, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। अनलॉफुल मींस टू गेन बिजनेस टेक। जैसे ही यूरोपियन मार्केट नीचे हुई
इस पूरे पैंडेमिक में। तो जो चाइनीज गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने बिजनेसमैन को फंड किया और उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंपनीज के शेयर्स बाय कर लिए, क्योंकि वो बहुत कम दामों में आ चुके थे। और ये एक बहुत बड़ा जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने इसको बहुत गलत माना, बिकॉज दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस, कि आप जानबूझ के पहले ऐसा पैंडेमिक लेकर आओ और फिर जब हमारी मार्केट नीचे गिरे, बिकॉज वो मार्केट 35 to 40% से ज्यादा क्रैश करी, तो उन तब उस वक्त शेयर्स को बाय कर लो। सो दैट इज वन थिंग कि पीपल आर लूजिंग फेथ इन चाइना, एंड दैट रूथलेस बिजनेसमैन चाइना को, जो चाइना की जो चाइना का फेथ कम होता जा रहा है बाकी कंट्रीज में। So companies moving to India. So there are anti-China lobby distancing itself from China. So there are countries जो जिनका चाइना के अंदर बिजनेस था या जो चाइना से नफरत करते हैं, जो चाइना में चाइना पे जिसको विश्वास नहीं रहा है, वो आप अपने बिजनेस को और अपने आप को दूरी बना रहे हैं चाइना के साथ। So and they are looking for countries जहाँ पे उनकी डिमांड पूरी हो सके। और जो जापान, कोरिया है, they are already working in relocation plans. गवर्नमेंट उनको फंड कर रही है। They are ready to bear the losses, but to take their business out of China, and it can be a big opportunity for India. So आपको पता होगा कि हमने रिसेंटली 2014 में भी मेक इन इंडिया लॉन्च किया था, जिसके अंदर देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें हम एफडीआईज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बाहर की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इंडिया में इनवाइट कर रहे थे कि दे कैन कम एंड डू द बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बातें कर रहे थे। तो नाउ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच इंडिया कैन ग्रैब, एंड फॉर ऑल द पीपल जो इस वक्त इंडिया, जो भारत के निवासी हैं, जिन्होंने इस टाइम पे ये दुख काट रहे हैं, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाला टाइम हम सबको लिए एक गोल्डन पीरियड हो सकता है, और वो सच में हो सकता है। बिकॉज अगर जो वर्ल्ड इकोनॉमी का 50% मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना के पास है, मैं कहता हूँ उसका 50% भी अगर इंडिया में मूव हो जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि द वे इंडियन इकोनॉमी वो ग्रो अप। उसकी कुछ हमने स्टैटिस्टिक्स आगे शेयर करी है। So we have this small news clip कि Apple likely to shift to India. So it will be shifting their half capacity within a year, says Wilson Corp manufacturing partner. So they have already planned a 1 billion investment in India. और जो उनकी 200-250, क्योंकि एप्पल अकेले नहीं है, उसकी 200-250 सब्सिडीज हैं। तो अगर एप्पल इंडिया के अंदर आता है तो 200-250 सब्सिडीज ऑल विल come with Apple in India. So it can be a game changer for India, because of a brand like iPhone and Apple is coming in India with the entire manufacturing unit. It can be a boost to an Indian economy and with the jobs, and altogether it is a good news for India. So अभी आपने recently सुना होगा that India looked to more than 1,000 US companies out of China. So 1,000 US companies have already declared that they are moving out of China, and they are already in talks with different summits with the chief ministers of India in taking their units in India. So that is a great news, because देखो China से निकलना तो है ही. Now China has lost the faith of the entire world. और हम इसको प्रिडिक्शन माने, हम इसको सच्चाई माने, हम इसे कुछ भी माने, अगर दुनिया प्रिडिक्शन से चलती है, कहते हैं विजन इज द एबिलिटी टू सी द फ्यूचर। विजन की परिभाषा क्या है? विजन इज द एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, एंड इफ यू कैन सी द फ्यूचर यू कैन बी द फ्यूचर। सो अगर हम ये विजन रख रहे हैं दैट इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग पीरियड ऑफ टाइम, if 1000 American companies are coming, और कितनी कितनी हजारों कंपनीज को अट्रैक्ट करेगा टू कम अप विद मैन्युफैक्चरिंग and industrialization business in India, if their investments in India, they can boost Indian economy like anything. Plus एक तो इंडिया में लेबर चीप है, दूसरा इंडिया के अंदर लैंड बैंक बहुत ज्यादा अवेलेबल है. Make in India is helping because the entire concept of Make in India is only to procure foreign investments and foreign business, foreign investments in India. So the entire cluster gonna help India to take a giant move in terms of business, manufacturing, industrialization, and economic growth. So that is a good news for India. And India is working towards a fourth industrial revolution is on the cards of India. So आप इसको पढ़ सकते हैं that lot of e-commerce companies उनके पूरे the entire ventures they're planning to come to India, and that is again a big game changer for India altogether. So
फ्यू पॉजिटिव थिंग्स जो मैंने अभी लास्ट टाइम पे डिस्कस करा था, दैट जो हमें कोरोना ने सिखाई है कि हमने अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है इस पीरियड के अंदर। आपने अपने बच्चों को अपने सामने खेलते हुए देखा है। कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को कभी पढ़ाया नहीं था, उन्होंने देखा है कि उनको कितना पढ़ना आता है कितना नहीं आता है, या बच्चों ने देखा है कि उनके माता पिता को कितना पढ़ना आता है या नहीं आता। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपको समय मिला अपने बारे में सोचने का। कई बार हम अपनी लाइफ में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपने बारे में ही नहीं सोच पाते हम क्या करना चाहते हैं। हम एक रेगुलर जैसे भाग रहे होते हैं, रोज सुबह उठते हैं वैसे ही भागना शुरू करते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड ने हमें स्थिरता सिखाई है। स्थिर होके अपने बारे में सोचो। कहते हैं पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। कहते हैं आप दुनिया के किसी भी मंदिर में चले जाओ, आपको हर मंदिर में भगवान तथास्तु कहते हुए दिखते हैं। किसी भी मंदिर में ऐसे नहीं दिखते, हर मंदिर में तथास्तु कहते हुए दिखते हैं। तो अगर हम मंदिर में जाके कहते हैं भगवान तूने मुझे गरीब घर में पैदा किया, तेरी वजह से मेरी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम है और मैं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, भगवान कहते हैं तथास्तु, उनको कुछ कहना ही नहीं आता। कहते हैं भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया, कर्म गरीब घर में पैदा किया, लेकिन दो आंख, दो कान, एक नाक, एक मुंह, एक अच्छा दिमाग दिया। मैं गरीब पैदा तो जरूर हुआ हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं, कुछ बड़ा करूंगा। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो कहने का मतलब क्या है, अगर वो हम जिस चीज के लिए मंदिर में जा रहे हैं वो हमारे अंदर ही तो एग्जिस्ट करती है। और भगवान को अगर आप दूसरे रूप से देखो तो विल पावर है। तो हम सब लोग जानते हैं कि अच्छा क्या, हम सब लोगों को पता है सुबह उठ के पार्क जाना चाहिए, लेकिन जाते कितने लोग? तो कहने का मतलब है अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं, हमें पता है कैसे अचीव हो, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट्स नहीं देते। एफर्ट्स देने के लिए उसको समझना जरूरी है। तो आज आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके आपने अपने आप को समझने का वक्त मिला है आपको। आपने अपनी स्किल सेट, कुछ लोग एक काम कर रहे थे, आपने सोचा होगा कि मैं कुछ और ये भी सीखूं तो मैं और बेटर जॉब कर सकता हूँ और बेटर बिजनेस कर सकता हूँ, लेकिन कभी सीखने के लिए आपको वक्त नहीं मिला। आपके बॉस ने कभी आपको इजाजत ही नहीं दी थी, या आपके टाइम ने, आपके बिजनेस टाइम ने आपको कभी उसकी कभी परमिशन नहीं दी थी। लेकिन आज आप अपने स्किल सेट को अपग्रेड कर सकते हैं, एक तरह है आपने, और अभी भी कर सकते हैं जब तक ये लॉकडाउन चालू है। और आप अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, कई बार हमारे परिवार हमें इन्वेस्टमेंट्स, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमें तब समझ में आती हैं जब हमारे पास से वो वक्त निकल जाता है। कहते हैं अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, कि आपके पास से वो चला गया, जो वक्त था वो चला गया। तो तब हमें समझ में आता है, भगवान हमारी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तब समझ में आता है कि हमें इंश्योरेंस करानी चाहिए थी। हमारे पास कभी कुछ पैसा होता है तो हमें हमेशा पता है कि प्रॉपर्टी हमेशा थोड़े से दबाव में ली जाती है। कभी भी कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं ली जाएगी। हमेशा जो कंफर्टेबल है वो आपके लिए कभी भी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। जो अनकंफर्टेबल होके ले रहे हो वही ज्यादा फ्रूटफुल है। ये तो पीरियड है। कहते हैं ना, आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ आपको 6-7% ब्याज दे रहा है, 5-6% ब्याज दे रहा है। तो लोग बैंकों से लोन लेते हैं क्योंकि हम 5-6% कमाने के लिए नहीं है, क्योंकि 7 से 8% तो हमारा इन्फ्लेशन हो जाता है। अगर हमें 200%, 300%, 400% पैसा कमाना है तो हमें बैंक से लोन लेके अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज अ वे ऑफ वर्किंग, दैट इज द इन्वेस्टमेंट विच वी नीड टू डू ऑन आवर सेल्फ, ऑन आवर बिजनेस, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर एसेट्स। हमारे पास एसेट्स होनी चाहिए। कल कहते हैं जमीन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानी गई है। हमारे बड़े बुजुर्ग पुरखों से यही बोलते हैं, जो जमीन है उसके पास राजा है, वो राजा है। अगर आपके पास सही जगह पे सही जमीन है जो आपने सही टाइम पे बाई की है, तो उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट इस पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो जड़ से आपके पास। आपको किसी पे वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी बिल्डर की वेट नहीं करना कि उसके अंदर थर्ड फ्लोर बनाएगा, लकड़ी लगाएगा, दीवारें बनाएगा, पेंट करेगा, दरवाजे खींचेगा, सब कुछ करेगा। आपके हाथ में सब कुछ है। यू आर द फर्स्ट ओनर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो आप देखो ना, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, कितने फ्लैट्स पड़े हैं, 20-20 मंजिल बनी हुई है, सालों से पड़ी हुई है, लेकिन लोगों ने करोड़ों रुपए दे रखे हैं, लेकिन उनको मिला कुछ भी नहीं। और बनने के बाद भी उसमें रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जड़ से उनकी जमीन नहीं है। तो जमीन की इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सक्सेसफुल और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी गई है। टेक्नोलॉजी इज शेपिंग आवर वर्क स्टाइल। कभी जिन लोगों ने कभी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कभी क्या कहते हैं, जूम नहीं यूज किया। आज मैं देख रहा हूँ हमारे पास लोग दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, अहमदाबाद से, गुजरात से, मुंबई से, राजस्थान से, दिल्ली से, हर दुनिया, मतलब हर दुनिया, दिल्ली, देश के हर एक प्रांतों से यहाँ पे लोग जुड़े हैं। मैं आप सब लोगों का सबसे पहली बार दोबारा से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला, और मेरी ऐसी कोशिश रहेगी इस समय की पूरी वैल्यू दे पाऊँ। और इन्वायरमेंट क्लीन, जैसे मैंने आपको बताया था, लेस डिसीज। आज आपको गंगा साफ, इन्वायरमेंट साफ, बीमारियां कम। कितने आप कैलकुलेट कर लो, आप कितने पैसे बीमारियों में देते थे, तो कुछ हिस्सा तो आपकी अर्निंग में निकल जाएगा जो आपने खोया इस टाइम पे। ऐसा सोचो तो अच्छा लगेगा। कहते हैं ना,
लाइफ में नेगेटिव सोच के मिलना क्या है, रो के मिलना क्या है? रो के आज तक कभी किसी को मिला है? आपके परिवार में एक सदस्य है जो हमेशा रोता रहता है, आप हमेशा उससे बचोगे, इससे बचो। जो हमेशा रोएगा आप हमेशा बचो। जो हमेशा हंसाता है, हर प्रॉब्लम में भी उसके मुंह पे हमेशा हंसी रहती है, उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, आप खींचे खींचे अपने आप उसके पास चले जाते हो। तो रो के मिलना क्या है इस टाइम में, अच्छा क्या है वो हंसते हंसते करो ना, वो ज्यादा जरूरी है। तो इट्स टाइम टू रिचार्ज ऑल्सो। फोन भी रिचार्ज होता है, मोबाइल फोन भी रिचार्ज होता है, लैपटॉप भी रिचार्ज होता है, हमारी बॉडी को भी तो रिचार्ज चाहिए। तो भगवान ने दिया है टाइम, रिचार्ज करो, मजे लो एंड एंजॉय दिस लॉकडाउन। सो इट्स गुड अबाउट दिस लॉकडाउन। सो अनदर गुड न्यूज जो हमारे पास आई है, मेरे ख्याल से कल की न्यूज ही है जो मैंने डाली है, दैट द फैटेलिटी रेट इज 3.3%, जैसे मैंने आपको बताया, और रिकवरी रेट इज 29.9%। इट इज अ वेरी गुड न्यूज। 30% इज द रिकवरी रेट ऑफ इंडिया। आई, जहां तक मेरी नॉलेज है, इट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड टिल नाउ, ऑलमोस्ट, जिसके अंदर इतना बड़ा देश है और इतने पेशेंट्स हो चुके हैं। It is, and the testing has even gone, we have approximately gone more than 90,000 tests per day. So India is taking good steps, and eventually मुझे ऐसा लगता है that it would help us in a long run. So that is again a good news. वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो कहते हैं कि अभी कल की न्यूज़ थी कि शायद वो कंट्री ने, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम, क्योंकि अब इतनी कंट्री से वैक्सीन की इंफॉर्मेशन आ चुकी है दैट वी डू नॉट, बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं से तो आएगी, समथिंग गुड इज ऑलवेज हिडन। तो दैट इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन। तो जितनी जल्दी आती है तो उससे पहले इंजेक्शन ले लेंगे और हम आराम से गले मिल सकते हैं, हाथ मिल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। तो ये समय भी आएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। तो जब वो समय आएगा ना, तो इस समय को याद करोगे कि तब मैं था, घर में था, कोई काम नहीं था, आज ये काम कर रहा हूँ, ये पहले कर लेता। ऐसा सोच के देखो तो ऐसे पता है, जब हम अपने दिमाग से पूछते हैं ना, तब हमारा दिमाग हमें जवाब देता है। दिमाग से पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, हमारा दिमाग पता है क्या बोलता है, कौन सी मूवी देखूं, कौन सी वेब सीरीज देखूं, मैं खाली हूँ। हम बोलते हैं मैं खाली हूँ, तो दिमाग बोलता है हाँ मैं खाली हूँ। आप बोलते हैं मेरे पास कोई काम करने को नहीं है, भगवान कहता है हाँ तू ही सबसे बड़ा वेला है, तेरे पास कोई काम करने को नहीं है। अपने आप से पूछो, मेरे पास बहुत कुछ करने को है, यही वक्त है जो भगवान ने मुझे दिया है वो सब कुछ करने का जो मैं हमेशा से करना चाहता था। दिमाग जवाब देगा ये काम भी तो था, ये काम भी तो था, ये भी तो तू तब से सोच रहा था, ये भी तो तू सबसे करना चाहता था। देखो मजा आना शुरू हो जाएगा। और पता लगे जब तक लॉकडाउन खत्म हो, आप अपने वर्जन 2.0, अभी आप 1.0 तो 2.0, भगवान न करे दोबारा से पैंडेमिक आए, 2.0 इज गुड, उसके बाद 3.0 अपने रेगुलर काम करते हुए आप होते जाना, वो ज्यादा नहीं। सो पॉजिटिव्स ऑफ लॉकडाउन में और क्या है मेरे पास आपके लिए, आई जस्ट हैव अ सिप ऑफ। So it's a golden period for India. We are transforming from developing to a developed country. आपको पता होगा जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज में इंडिया वाज रैंक 9th इन 2010, एंड इन 2019 जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर इंडिया ने यूके और फ्रांस को बीट करके अपनी पोजीशन 5 कर ली। तो इट इज ऑन अ पाथ ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री, एंड आवर इकोनॉमी, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इतने ज्यादा हैं दैट वी आर अ सिक्योर्ड नेशन गाइस, आई एम टेलिंग यू। यू डू नॉट हैव टू वरी। जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी इतनी आने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इस टाइम पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर रात के बाद एक सवेरा आता है, जितनी घनी रात उतना चमचमाता हुआ सूरज निकलेगा बाहर। तो डू नॉट वरी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं घबराओगे तो वक्त को जैसे आओगे गले लगाओगे और वक्त आपको गले लगाएगा। Indian recovery curve is predicted to be weaker, which means it will bounce back very soon. V, L, V, U and L, तीन तरह के रिकवरी कर्व होते हैं। कोई भी रिसेशन पीरियड आता है उसके बाद तीन तरह की रिकवरीज होती है। एक होता है V, जिसमें हम नीचे गए, V मतलब नीचे गए, और जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हुआ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, हम ऊपर आ गए। U होता है कि आप नीचे गए, फिर थोड़ा टाइम नीचे आपने डाउनफॉल देखा, फिर ऊपर गए। और L होता है कि आप नीचे गए और लंबे समय तक आप नीचे ही रहे। तो जो अभी इंडियन का रिकवरी कर्व है, इज प्रेडिक्टेड टू बी वी कर्व। सो
दैट मीन्स वी विल बाउंस बैक वेरी सून। तो कहते हैं ना, एक स्प्रिंग की ताकत उस चीज से पता चलती है कि जितना तेज स्प्रिंग को दबाओगे। खड़ा हुआ स्प्रिंग क्या है, उसकी कोई औकात ही नहीं है स्प्रिंग की। खड़ा हुआ स्प्रिंग क्या है, वो स्प्रिंग हो या एक टेबल हो या कुछ हो, एक खड़ा हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो स्प्रिंग है ही नहीं। स्प्रिंग की असली ताकत उसको दबा के, तो अगर आज दब रहे हो तो आप एक ऐसे स्प्रिंग हो जो ऐसी छलांग मारोगे कि दुनिया पकड़ नहीं पाएगी। ऐसा सोच के देखो, मान के देखो, तो सब कुछ वापस लौट के आएगा आपके पास। और सिर्फ लौट के ही नहीं आएगा, कई गुना ज्यादा लौट कर आएगा। Indian economy normal GDP is 3.20 trillion, which is about 4% of the world economy. जैसे मैंने आपको बताया, फिफ्थ लार्जेस्ट ओवरऑल 3.2 ट्रिलियन। और इंडियन पीपीपी जिसके अंदर आपका जो बाइंग कैपेसिटी होता है उसको पीपीपी के अंदर हम मैप करते हैं, तो दैट इज 11.33 ट्रिलियन, जो इट टेक्स अबाउट थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड। पीपीपी इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो इट इज थर्ड इन दिस वर्ल्ड, विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो घबराने की बात नहीं है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ये भले आपको ये जो फिगर्स है वो समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मजा आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो सब कुछ बोल रहे हैं सब कुछ सच है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे मैनिपुलेट करके लिखना है, सब कुछ सच है। तो and in the first quarter of 2020, Indian currency has been devalued only 3.8% against US dollar. चाहे वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी हो, चाहे वो यूरोपियन रुपी, यूरोपियन डॉलर हो, चाहे वो यूके पाउंड हो, सब की इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 जो आपका जनवरी टू मार्च गया है, इसमें सब ने बहुत भारी गिरावट देखी है। लेकिन जो इंडियन रुपी है वो सिर्फ 3.8% गिरा है। तो दैट इज बिकॉज, जैसे मैंने आपको बताया था, द रीजन इज द मेजर फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया। सो इंडिया हैज ग्रेट फॉरेक्स रिजर्व्स, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वी आर अ लो डेट नेशन, हमारे पास उधार बहुत कम है। वी आर अ वेरी लो डेट नेशन, सो नॉट टू कंपेयर विद एनी अदर कंट्री, बट जो लो डेट नेशन होते हैं वो ग्रीन जोन के अंदर आते हैं। सो वी आर अंडर द ग्रीन जोन। तो IMF की प्रेडिक्शन रिपोर्ट कहती है that Indian economy is expected to grow by 7.5% in the year 2021. 2021 में हम जम मारेंगे 7.5% की, 7.4% की। तो तैयार रहो, वो जम पे हम तुम सबने एक साथ मारनी है। और 2025 तक जो हमारी कंस्ट्रक्शन मार्केट है, या मेरा फील्ड, हमारी जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है, दैट विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे भी अच्छा लगा, आप भी सुन के खुश हो, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, आज आपको मजे की एक बात बताऊं, आज आपको कौन बचा? आज आप जिस पैंडेमिक के अंदर, आप कौन सी चीज है जो आपको बचा रही है? आपका घर। घर में ही तो रह रहे हो। आज घर की रिक्वायरमेंट लोगों को पता चली है। जो 2 BHK में रहता था उसको पता चल रहा है कि मेरे घर छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए। जो 1 BHK में रहता था उसको पता है मेरा घर छोटा, 4 मेंबर थे, 40-50 दिन में एक कमरे के अंदर बंद रहा। अगर मेरा 2 या 3 BHK होता तो मैं ज्यादा आराम से अपनी फैमिली के साथ रहता, और इसी घर ने आपको बचाया है। हम रियल एस्टेट को कोसते गए। अरे रियल एस्टेट की वजह से तो आपके पास जो अपनी सब कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, हमारी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मकान कहाँ है? कौन सी चीज है जो आपको मकान दे रही है? ये रियल एस्टेट ही तो है, हम बिल्डर्स ही तो है जो आपको दे रहे हैं। तो अगर नीयत साफ है, साफ चीज सुथरी चीज दोगे तो आपको लेने में ही मजा आएगा। एंड इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट। By 2025 it is predicted. So we are keeping our fingers crossed. And government has planned for post corona revivals and will focus on exports. We will be, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को 4 गुना करना है। क्वाड्रुपल द एक्सपोर्ट्स हमारा जो मिशन है। हमारा DMIC का जो हमारा स्मार्ट सिटी मॉडल है, हम स्मार्ट सिटी के ऊपर मैं आपकी डायरेक्ट आपके साथ डायरेक्टली बात करूंगा। स्मार्ट सिटी मॉडल का जो हमारा जो कंसेप्ट बन रहा है, which is in parallel of this Delhi Mumbai Industrial Corridor, जो DFC के दोनों तरफ बन रहा है, that is to increase the manufacturing and exports, manufacturing and industrialization in India, which will boost jobs, employment, which will boost manufacturing, जो हमारी GDP का 15% है, and which will boost exports. तो 4 गुना exports करना है हमें। तो that is why post corona जो हमारे एक जो रिवाइवल है, that is we need to focus on exports. Or due to negative vibes from China, world will stop buying from China and India will help countries buy exports. तो फर्स्ट फेज में जो आपके मेक इन इंडिया के अंदर भी है, जो हम फोकस करेंगे एक्सपोर्ट्स में, अगर आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर आप इनमें से किसी फील्ड में है
तो आपके लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा एंड टेक्सटाइल्स, तो और जो हमारी सेकंड फेज है उसके अंदर हम जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर फोकस करेंगे। तो दैट इज अंडर द प्लानिंग व्हिच आई टेल यू राइट नाउ। तो हम उसी एरिया में जिसमें 10 साल पहले चाइना था, आज वो 50% मैन्युफैक्चरिंग लेके बैठा है पूरी दुनिया की। तो इंडिया किसी से कम नहीं, कहते हैं ना, हम किसी से कम नहीं। India will become manufacturing and export hub in next 5 years. It will be a major manufacturing and export hub. जब दुनिया की 50% मैन्युफैक्चरिंग का मेजॉरिटी इंडिया, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई कंट्री ही नहीं है जहाँ पे जा सकते हैं, वियतनाम है, बट द काइंड ऑफ लैंड बैंक एंड द काइंड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर मेक इन इंडिया प्लान जो इंडिया के पास है, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज इट। और इंडिया ने इस लॉकडाउन के दौरान अपनी समझदारी, सही टाइम पे लॉकडाउन, और जिस तरीके से उसने यूएस की हेल्प करी है मेडिसिन देने में, फार्मा की हेल्प करी है, दुनिया के अलग अलग देशों की हेल्प करी है उनको दवाइयां देने में, आपको क्या लगता है देश इंडिया को भूल जाएंगे? पूरी दुनिया इंडिया को भूल जाएगी? नहीं भूल सकती। इंडिया को जब उनको जरूरत थी, जब उनके लोग मर रहे थे, जब लोग उनको हॉस्पिटल्स में, तो इंडिया वाज द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मा, ऑफ दैट मेडिसिन। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड दैट टू द कंट्री, मरते हुए लोगों की जान बचाई है। तो इंडिया को लोग भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। ऐसा सोचो, अगर आपको इसमें डाउट है तो सोचो ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपके साथ जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उस दिशा में चलना शुरू करोगे, क्योंकि आपका दिमाग उस दिशा में घूमना शुरू करेगा और आप ऐसी पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश करना शुरू करोगे। और medical researches, hospitals and pharma will be at boom in India. After losing faith in China, only option left for the whole world in India, which provides skilled manpower at a lower cost, is India only. सिर्फ इंडिया ही वो कंट्री है जो पूरी दुनिया में ऐसी स्किल्ड मैनपावर इतने बड़े देश के अंदर दे सकती है। इंडिया इज द ओनली कंट्री। गाइस, दैट इज अगेन अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। Just a second. And Indian government and banks to infuse large amount of money for economic revival. आपने देखा होगा RBI। तो ये हमारा मेक इन इंडिया प्लान है, जिसमें it is launched by PM Modi in September 2014, और जिसके अंदर नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स देंगे और डिवाइस टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब इसका एम था। 25 इंडस्ट्रीज के अंदर सिलेक्ट हुई थी, जिसमें ऑटो, एविएशन, बायोटेक, कंस्ट्रक्शन, chemical, railways and space are one of the major industries, or it actually indulged for almost more than 65 billion US dollars and by in FDI by 2019. That is one of the major things about Make in India, and that Make in India plan gonna be resourced right now in terms of doing ease of business and help people help other countries to get into to get their manufacturing units in India. तो अभी तो बहुत सारे, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी की भी खबर सुनी होगी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि कोई भी कंट्री कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी के अंदर लगाना चाहती है, वो अपना पूरा साथ, पूरी हिम्मत, जो भी वो हेल्प कर सकते हैं वो सब करेंगे, ताकि जो कोई भी देश इंडिया में आके अगर काम करना चाहता है, कोई भी देश अगर इंडिया में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और अब तो बहुत अच्छा हो गया कि अलग अलग जो स्टेट्स है उसके चीफ मिनिस्टर सबमिट करते हैं और वो बाहर के देशों को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। Opportunities for India is accelerate Make in India, encourage exports, ecosystem to do complete manufacturing rather than just assembling. तो हमें complete, अभी हम सिर्फ there majority things जिसमें हम सिर्फ assembling करते हैं, तो हमारा जो टाइम है कि we need to do complete manufacturing, तभी हम exports को बढ़ावा दे पाएंगे। And manufacturing for global markets, जैसे मैंने आपको बताया, और हमारे पास जो एडवांटेज है that is low labor cost, और हिंदुस्तान में स्किल्स की कमी नहीं है। तो अब आते हैं द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज रियल एस्टेट एंड इट्स फ्यूचर। तो रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारे डाउट्स हुए हैं लोगों को कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स कैसी रहेंगी, क्या समय है ये, क्या नहीं है। मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपको उसको समझाऊंगा। पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताई, आज कौन सी चीज है जिसने आपको बचाया है? आपका घर है। आपको लगता है कि
एक इंसान जब लॉकडाउन पीरियड में अपने घर पे रहा, उसने अपनी चारों दीवारों को देखा, उसने अपने घर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को नापा कि मेरे घर में कितने कदम रख सकता हूँ मैं, कितनी जगह बैठ सकता हूँ, कितनी जगह सो सकता हूँ, कितनी जगह लेट सकता हूँ, कितनी जगह खेल सकता हूँ। कल उसको इस लॉकडाउन के बाद अपने माइंड में, अपने होशो हवास में ये ध्यान नहीं आएगा कि कल भगवान ना करे ऐसा समय आता है, मेरे पास एक अपना घर होना चाहिए, बड़ा घर। जो जो लोग टेनेंट्स हैं, जो लोग किराए पे रहते हैं, आज उनको अपने घर की बहुत ज्यादा शायद रिक्वायरमेंट महसूस हुई होगी। क्यों? क्योंकि आप जब आप एक किराए के घर में रहते हो तो उसमें ज्यादा काम भी नहीं कराते, क्योंकि वो किसी और का घर होता है। तो ना आप काम करा सकते, जो है उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते, और एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि आप लोग इस पूरे लॉकडाउन के अंदर परेशान हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस, ऐसे हजारों लाखों रीजंस निकल के आते हैं, जिनसे पता लगता है कि ये जो वक्त है, इस वक्त के अंदर कुछ रियल एस्टेट का जो अ, महत्व है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो समय की कमी के लिए मैं थोड़ा सा उसको फास्ट चलूंगा। तो गवर्नमेंट हैज assured the best support to real estate because real estate एग्रीकल्चर के बाद सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरे सबसे ज्यादा लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कैसे कम हो सकता, रियल एस्टेट कैसे कम हो सकता, सोच के देखिए। आरबीआई मेजर्स फॉर रियल एस्टेट है, उन्होंने भी 10,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया अगर टू नेशनल हाउसिंग फंड बैंक। उन्होंने अपने जो रेपो रेट है उसको रिवर्स किया बाय 25 बीपीएस। इट नाउ स्टैंड एट 3.75%। इसका मतलब ये है कि आपका जो लोन है वो सस्ता हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, अगर आप कभी 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेते थे और 20 लाख रुपए का लोन लेते थे, जो पहले आपकी इंस्टॉलमेंट 10.5-11% पे आती थी, 21-22 हजार रुपए, वो अब 14-15 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट रह जाएगी अगर ये 7-7.25% के अंदर आपको लोन मिलना शुरू हो। रेपो रेट वो होता है जो रेट में बैंक अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं, तो आरबीआई 3.75% बैंक को दे रहा है, और अगर बैंक को 3.75% आरबीआई से मिल रहा है, तो 7.25-7.75% में लोगों को देना ज्यादा अच्छा समझेगा, और इससे लिक्विडिटी भी आएगी मार्केट के अंदर। और उन्होंने एक्सटेंडेड द प्रोजेक्ट लोन्स भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिए फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो रियल एस्टेट इज द बेस्ट एंड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एनीवन कैन डू टुडे। आवर होम्स वर द बेस्ट प्लेसेस टू कीप आवरसेल्फ सेफ, जो मैंने आपको बताया। फ्यूचर वर्क फ्रॉम होम विल बी अ ट्रेंड। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम पे मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइम पे जो आपका वो है, क्या कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप मेरे पास आई गॉट मैसेज कि आपको पीपीटी नहीं दिख रही। ऐसा कोई जिसको पीपीटी नहीं दिख रही है? बिकॉज anyone who can tell me, can you just message me, आपको पीपीटी दिख रही है? आई एम सॉरी, आपको अभी तक नहीं दिख रही थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। अभी आपको मेरी वॉइस आ रही है? कैन यू जस्ट मैसेज मी, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? बिकॉज गाइस एक्चुअली होता क्या है, जब मैं बोलता हूँ ना तो चीजें यहाँ से निकलती है, अंदर से निकलती हैं, तो कहीं भी ध्यान इधर उधर मेरा जाता नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो वॉइस भी आ रही? अच्छा, अभी तक आपको मेरी वॉइस तो पूरी आई है ना? वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं हुई है? क्या दिक्कत है? पीपीटी तो मैंने पढ़ी थी, आप पीपीटी देख के क्या करना? ओके, सो वॉइस इज प्रॉपर, पीपीटी इज प्रॉब्लम प्रॉपर। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप लोगों को मुझे ज्यादा देखना था, शायद यही पर्टिकुलर रीजन था कि आपको पीपीटी नहीं दिख रही होगी। सी, दिस इज द ओनली पॉजिटिव थिंग व्हिच आई कैन फाइंड आउट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके हमारे जो घर हैं, दे आर द बेस्ट प्लेस टू इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जिसने हमें बचाया। इन फ्यूचर वर्क फ्रॉम होम विल बी अ ट्रेंड। मैं आपको बता दूं, जितने भी कमर्शियल ऑफिसेज हैं, जो ऐसे कमर्शियल ऑफिसेज हैं जिसमें
सीट वाइज है, या जो लोग 7-7, 8-8 हजार रुपए पर सीट के चार्ज लेते थे, मुझे ऐसा लगता है कि कमर्शियल की जो डिमांड है वो शायद कम हो, बिकॉज अब जो कंपनीज है उनको भी जब तक हम कोई चीज करते नहीं है ना तब तक वो होती नहीं। कंपनी जितना मर्जी सोच लेते कि वो अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम दे दें या वो वर्क फ्रॉम होम से काम कर लें, तो कंपनी जितना, लेकिन कभी भी उन्होंने इनिशिएट नहीं कर पाया, दैट वाज अ न्यू थिंग। लेकिन इस पूरे लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपने घर से काम किया, कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को घर से काम करवाया, तो ये तो चीज समझ में आ गई लोगों को कि, तो ये तो लोगों को समझ में आ गई कि घर से काम करने का मजा अलग है। तो कि कंपनीज को भी, कंपनीज को भी समझ में आ गया कि लोग घर से काम कर सकते, तो उनकी बहुत बड़ी सेविंग्स है। कंपनी को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। द वर्क विच कैन बी डन फ्रॉम होम कैन बी डन फ्रॉम होम। Even company has to pay less expenses. It will be much cheaper for companies. The seating charges are not there. The food charges are not there. The cafeteria charges are not there. The cleaning charge is not there. The housekeeping is not there. There are a lot of benefits what this entire thing can give. जो इस लॉकडाउन में लोगों ने सीखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कमर्शियल मार्केट थोड़ी शायद गिर सकती है, लेकिन रेजिडेंशियल उसी के वाइसा वर्सा जो आपकी जो रेजिडेंशियल मार्केट है वो बूम करेगी। बिकॉज इस लॉकडाउन में दो चीजें हुई है, लोगों को घर से काम करना सीख गया और लोगों को घर की अहमियत पता चल गई। तो ज्यादा जो फोकस है वो घरों की तरफ होगा, ये मेरा मानना है। आई एम सॉरी, माय व्यूज कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट ऑन एनीवन की इफ यू हैव प्लान एनी इन्वेस्टमेंट इनटू कमर्शियल, तो आप उस लोगों आप वहां पे उसको यू टेक मी रॉन्ग, इट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे कि आपके जो को वर्किंग स्पेसेस हैं या आपके, बिकॉज को वर्किंग स्पेसेस का आज की डेट में आप नोएडा गुड़गांव में देखेंगे रेंट है 6,000 7,000 रुपीज पर सीट। एक 57-60 स्क्वायर फीट की जगह होती है जिसमें 7-7 हजार रुपए रेंट होता है। तो और उसके अंदर जो अदर चार्जेस होते हैं दे आर आल्सो डिफरेंट। सो आई बिलीव दैट कंपनीज आने वाले टाइम के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है वो ज्यादा प्रमोट करेगी। दैट इज माय। तो अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी ऑन रूम। आप ये चीज तो समझ लीजिए, जितनी भी हमारी सैचुरेटेड मार्केट्स हैं, सैचुरेटेड मार्केट जैसे आपके हमारे आसपास की मार्केट्स हो गई, जो हाई टिकट साइज प्रॉपर्टीज हैं, वो कहीं ना कहीं स्टैगनेंट होंगी। देखो, हमें अगर मैं आपसे रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ। हमारा प्रोजेक्ट्स हर जगह, हमारे प्रोजेक्ट राजस्थान में, हमारे प्रोजेक्ट गोवा में भी है। हम गोवा में हाई टिकट साइज प्रॉपर्टी भी बेचते हैं। We sell high ticket size property। हमारे 40 लाख के अपार्टमेंट्स हैं। आप मरीनर्स बे, नागोवा मरीनर्स बे, मैंड्रम डाल के देखेंगे गूगल पे तो अभी मेक माई ट्रिप, आपको हर ये जो पोर्टल है उसमें मेक माई ट्रिप, गो आई बी, सब जगह हमारी लिस्टिंग मिलेगी और प्रॉपर्टी की फोटोज भी देख सकते हैं आप। तो आप देखेंगे कि दे मेड लग्जरी प्रॉपर्टीज। बट आज की डेट में मैं समझता हूँ कि जो बेसिक पीपल विल पुट मनी इन बेसिक थिंग्स, जो उनकी बेसिक जरूरत है, जो इनिशियल, जो उनकी फैमिली को सिक्योर कर सकती है, जो उनकी कल की नीड को पूरा कर सकती है। क्योंकि आप, दो चीजें होती है, एक होती है रियल एस्टेट के अंदर प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सेकेंडरी मार्केट गिरती है, कभी भी प्राइमरी मार्केट नहीं गिरती। आपने एक चीज 2 रुपए की खरीदी, कल उसकी कीमत हो गई 5 रुपए, आप उसे 5 रुपए में बेचने गए, आप उस वक्त उसके जैसी बेचने गए, आपने रुक गए और आपने सोचा अगले महीने 6 में बेचूंगा। जब अगले महीने गए तो वो 4 रुपए की हो, तो आपने सोचा अभी और रुक जाता, वो अगले महीने 3 रुपए की हो गई। फिर आप कहते हो और रुक जाता, वो अगले महीने 2 रुपए की हो गई, क्योंकि कुछ ऐसा पैंडेमिक आ गया कि वो रेट उसका नीचे गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो रेट 1 रुपए हो गया, वो बेसिक अमाउंट से कभी भी नीचे नहीं गया। आप इतिहास उठा लीजिए, पिछले 100, 200, 300 साल का कुछ भी उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपने बेसिक प्राइमरी मार्केट के अंदर जो प्रॉपर्टी खरीदी होगी उसका रेट कभी नहीं गिरा होगा। तो पीपल विल शिफ्ट टू बिगर होम्स, अपने से थोड़े से बड़े घर में लोग शिफ्ट करेंगे, टेनेंट्स विल बाय देयर होम, जैसे मैंने आपसे भी बताया। तो इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.2%, जैसे मैंने आपको बताया, तो डिमांड को बढ़ाएगा। बैंक लोन सस्ते हो गए हैं तो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टी जरूर खरीदेंगे। बेस्ट ब्रेन्स कमिंग टू इंडिया। लोग, जो लोग इंडिया में फंसे थे, आपको पता होगा, यूरोपियन जो इंडिया में फंसे थे वो अपने घर नहीं जाना चाहते, इंडिया से सेफ कंट्री।
हम पहले बाहर जाते थे कि वो अच्छी कंट्री है, साफ सुथरी। अब जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ फंसे वो अपनी कंट्री में कहते हैं मेरे कंट्री में लोग 2000 मर रहे हैं, यहाँ पे पिछले 50 दिनों में 2000 लोग नहीं मरे, तो मैं तो यहीं पे सेफ सेफ हूँ। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग जिसकी वजह से जो बेस्ट ब्रेन्स है इंडिया के जो बाहर चले जाते थे, वो इस वक्त, अगर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, तो हमारे बेस्ट ब्रेन्स इंडिया के अंदर ही रहेंगे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है। हमने एक रियल एस्टेट के अंदर हमेशा एक चीज देखी कि हर डेकेड में बूम आता है। पिछला बूम आया था 2010, 11, 12 में। अगला जो बूम था वो 2020, 21, 22 में। ये जो शांति है ना, ये किसी शोर से पहले की शांति है। ये शांति के बाद जो बम फूटेंगे ना, वो मजेदार बम फूटेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। तो बाय 2025 कंस्ट्रक्शन मार्केट ऑफ इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया था। इंडिया, पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड रेमिटेंस इंडिया, अभी उन्होंने पीपल इन्वेस्टिंग मनी, तो दैट मनी विल सर्टेनली गो टू रियल एस्टेट। तो लोग बाहर रहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड, ये थोड़ी वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट अभी देखोगे कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। डिमांड फॉर लो टिकट साइज प्रॉपर्टी विल बी ऑन बूम। ये ध्यान रखिएगा, आप सोच समझ के मेरी इस पूरी कॉन्वर्जेशन का सार समझ लीजिए। छोटी प्रॉपर्टी, लो टिकट साइज प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बूम है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो पहले घुसता है सबसे ज्यादा कमाता है, जानते हैं आप? मानते हैं आप इस चीज को? प्रॉपर्टी के अंदर जो सबसे पहले घुसा इनिशियल स्टेज में, जब गुड़गांव 2000 रुपए गज में बिकता था, जिसने उस टाइम पे जमीन खरीदी थी, और आज अगर वो 2 लाख रुपए गज है, तो उसका रिटर्न 1000% हो गया। आज आपने 2 लाख रुपए गज ली, कल 2,10,000 रुपए की होगी, तो आपका रिटर्न कितना होगा? आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिपेंड करते हैं कि आपका प्रॉफिट, आपका कैपिटल गेन कितना है। जो सबसे पहले प्रॉपर्टी लेता है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहता है। तो ये सबसे, तो लो टिकट साइज प्रॉपर्टी इस वक्त आपको क्योंकि ये गिरी हुई मार्केट के अंदर जो सबसे लो टिकट साइज प्राइमरी मार्केट की प्रॉपर्टी होगी, वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। ये नटशेल के अंदर आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, किसी लेटर हेड पे, किसी एग्रीमेंट पे साइन करवाना है, करवा लीजिए, होना ही होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हाई कैपिटल गेन्स को अट्रैक्ट करेंगे, और ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है। जो मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म लो टिकट साइज प्रॉपर्टी होगी तो हमेशा लॉन्ग हाई टर्म। पहले क्या होता था, रात को प्रॉपर्टी ली, 30 लाख का फ्लैट लिया, शाम को 1 लाख बयाना दिया, सुबह 31 का बेच दिया, एक के ऊपर एक मिल जाते थे। आज की डेट में नहीं होता। आज की डेट में बनावा भी कराने जाते हो 1 लाख से ऊपर देगा, तो क्या क्या डीडी से होता है। अब ये जैसे ही हमारा कैश फ्लो जो मार्केट के अंदर जो 2 नंबर की अमाउंट की कम हुई है, तो सैचुरेटेड मार्केट, गुड़गांव में 7 करोड़ के फ्लैट थे एम्बियंस मॉल के पीछे, आज 3, 3.25 करोड़ के अंदर डील कर रहे हैं। क्यों? सेकेंडरी मार्केट थी। अब प्राइमरी मार्केट से नीचे नहीं जा सकता। हमारी जो प्राइमरी मार्केट है वो कभी भी नहीं गिरेगी, आपको समझना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट, गाइस आई एम सॉरी, कई बार मैं आप लोगों के आंसर जो आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा फ्लो टूटता है। तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअली आंसर करूंगा बाद में। तो गवर्नमेंट पोस्ट लॉकडाउन इज प्लानिंग टू सपोर्ट रियल एस्टेट बाय, हम ऐसी प्लानिंग गवर्नमेंट की हो रही है कि लॉकडाउन के बाद लोगों को रियल एस्टेट करने, जैसे आपको बताया, द सेकंड बिगेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट देता है, तो रजिस्ट्री कॉस्ट कम हो सकती है, और जो टैक्सेशन है घर खरीदने के लिए वो कम हो सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। पीपल लुकिंग फॉर बिगर स्पेसेस, जैसे मैंने आपको बताया, डिमांड फॉर इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स में गोवा। इस टाइम पे लोगों ने समझ लिया, जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स थी, जहाँ पे अंदर पार्क थे, अंदर वॉक करने की जगह थी, जिन लोगों के इंडिविजुअल घर थे, तो शायद घर से निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स की जो डिमांड है वो कई हद तक ज्यादा बढ़ेगी इस लॉकडाउन के बाद। ये दैट इज ऑल्सो प्रिडिक्शन, उसी की एक न्यूज क्लिप मैंने इसके अंदर अटैच की, अगर आप देख पा रहे हैं। तो अब आप लोगों को पीपीटी दिख रही है ना? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं मुझे। तो हम कंपैरिजन करते हैं एसेट क्लासेस का। सो इन एसेट क्लासेस हमारी इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो ओके, तो सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो मैं दो पॉइंट, अगर आप अपना पैसा सिर्फ मैंने आपको बताया, दुनिया के अंदर किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठा लीजिए, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन उठा लीजिए, वो कभी पैसा बैंक में नहीं रखता, वो बैंक से लोन लेके बिजनेस करता है। मैं आपको लोन लेने के लिए जागरूक नहीं कर रहा हूँ, मैं लोन लेने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कहते हैं कि चादर उतनी फैलाओ जितने आपके पैरों में, कह रहा हूँ आप तो चादर बड़ी कर लो। You need to understand that if you want to grow in your life, you need to take certain risk also into your life.
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इन्फ्लेशन, आप 5 से 6% मनी की वैल्यू खो देते हो और 2-2.25%, 3% आप बैंक से ब्याज लेते हो, क्या मिलता है? तो आप इवेंचुअली लॉस लेते हो, आपको फायदा नहीं कराते इसको। फिक्स डिपॉजिट भी आपको 3.25 से 6% के अंदर रिटर्न दे रहे हैं। एक्चुअल रिटर्न मिलता है अगर आप अपने टैक्सेस को काटोगे, अगर आप अपने साल के एंड में टैक्स काटोगे। अगेन यू आर एट लॉस, यू आर एट नो प्रॉफिट। गोल्ड इतना वॉलेटाइल है कि कितना गिर रहा है, चढ़ रहा है, इट्स वेरी हार्ड टू इन्वेस्ट। और उसको अगर आप घर पे रखोगे तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको संभालना भी प्रॉब्लम है अगर आप हार्ड गोल्ड खरीदते हो। म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी ने लास्ट 6 महीने -1% का रिटर्न दिखाया है, सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर थिंग। अभी आपको पता होगा 27-28 हजार करोड़ रुपए जो लोगों के डूब गए म्यूचुअल फंड्स में। तो ऐसी मार्केट है जहां पे अभी इन्वेस्टमेंट अगेन इज अ क्वेश्चन मार्क। रियल एस्टेट, आप इतिहास गवाह है, कभी भी उठाओ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट में भी जमीन जो आपके साथ जड़ से जुड़ी हुई है, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, जिसको कोई उठा नहीं सकता, जिसको कोई खा नहीं सकता, जिसको कोई पी नहीं सकता, जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर वो आपके नाम पे लिख गई तो वो आपकी है, और कल आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घर वाले, आपके पोते पोती सबके काम आएगा। आज जो आपको मिला हुआ है, ध्यान से सोचो, अगर आप जिस घर में रह रहे हो, क्या वो आपके माता पिता, आपके दादा दादी का दिया हुआ घर है? तो आज आप उसे एंजॉय कर रहे हो ना, उन्होंने अपने टाइम में आपके लिए छोड़ा, आपको भी अपने टाइम में औरों के लिए छोड़ना है। और जब कुछ करोगे ही नहीं तो छोड़ोगे कैसे? सोच के देखो। तो अब ये जरूरी नहीं है, इस बात का मतलब नहीं है कि जेब में पैसे नहीं है और मैं इन्वेस्टमेंट करने चला जाऊं। आप लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को चुनना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न्स दे सके। शॉर्ट टर्म में कभी भी अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। कोई ऐसा फंड है जिसमें आज पैसे डालो कल डबल हो जाए, परसों ट्रिपल हो जाए? होते हैं चिट फंड्स, होते हैं वो आज होते हैं कल भाग जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब तक आपको अच्छा रिटर्न, या तो आप मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा अच्छी नॉलेज रखते हो कि आपको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन टुमारो, you can forecast, it's good to have knowledge. Without knowledge, if you are investing in somewhere where you do not have any idea what kind of returns you can expect, or blindly आप सिर्फ किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, that will never gonna give you anything, that will never gonna give you anything. That is also which needs to be considered and to be taken care of. So कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, ये ऑथर है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की बुक्स के, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताई हैं, एंड ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने हमेशा लो मार्केट में इन्वेस्ट किया। जब अमेरिका के अंदर रिसेशन था, इन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट किया था। जब जापान के अंदर अटैक हुआ था तो तब इन्होंने जापान में इन्वेस्ट किया था। और कहते हैं जितना जो लो मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, सबसे ज्यादा हाई गेन्स कमाता है। तो ये वॉरेन बफे की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं है। तो अगर मैं गलत हूं तो शायद वॉरेन बफे आपको समझा सके। तो दैट इज वन थिंग, तभी मैंने उनको फोटो भी लगाई उनके अपने साथ। तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपके 4,35,700 करोड़ रुपए फेसबुक ने इन्वेस्ट किए हैं इनटू रिलायंस जियो। आपको पता है कुछ टाइम में आप अपने घर में सिनेमा देख सकते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो विल बी लाइव एट योर होम। ऐसी ऑप्टिकल फाइबर्स अंडर वाटर डाली जा रही है कि सिनेमा से लेकर हाई स्पीड इंटरनेट तक सब कुछ आपके घर पे मिलेगा। एवरीथिंग विल बी एट योर होम। एंड इस लॉकडाउन के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान, जो लोग फोरकास्ट, ऐसे नहीं कि उनके पास पैसा बहुत है, he has not invested in the entire world. He knows जब आज की डेट में टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, उस टाइम पे he is investing 4,35,700 crores in India, Reliance Jio। उस पे आनंद महिंद्रा जी का एक ट्वीट है where he has acknowledged and he has appreciated them and his efforts of investing in Jio. So that is another thing which needs to be। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। चाइना में जो लॉकडाउन खुला तो जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी वहां पे बहुत क्राउड है, बड़ा दबा के क्राउड है। मतलब जब मार्च में खुला, दिसंबर में बंद हुआ था, मार्च में खुला, दबा के क्राउड है। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब खोल दिए गए, खूब पब्लिक आई। एक वहां पे हम्स, उसका एक लग्जरी ब्रांड है, वहां उसने अपने फर्स्ट डे की जो सेल करी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ इन वन डे, एंड इट्स इन 100 of crores in few days, in a week or 10 times. So that is the sale। तो लोगों के पास पैसा है,
जब वो बाहर निकलेंगे इस पैंडेमिक से, देन दे विल इन्वेस्ट। मतलब जो लोग शौक रखते हैं, जैसे इंडिया में, आप सोचे इंडिया में लोग खाना खिला रहे थे, वो लोग लाइनों में लग रहे थे, जो लोग लाइनों में लग रहे थे वही थोड़े दिन बाद जैसे ठेके खुले, ठेकों के बाद लाइनों में, वो लाइन नहीं छोड़ते, चाहे वो खाने की हो चाहे वो ठेके की। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट you can also find people who are not wearing proper clothes, who are there, who are roaming around on roads for food, और वो ठेके की लाइन में लगे थे और लोगों ने 1,56,000 सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, 57,000, 1 लाख की शराब खरीद के वो अपने घर गए। सो जिस चीज की इंसान को जरूरत है वो उसको कहीं ना कहीं से ले लेता है। कहते हैं एक शराबी को आप ऐसी जगह छोड़ दो रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक ठेका ना हो, शाम तक आपको वो पिया हुआ मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शराबी को एक ऐसे रेगिस्तान में छोड़ दो जहां पे दूर दूर तक ठेका ना हो, शाम को आपको पूरा टल्ली मिलेगा। क्योंकि जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है वो उसे ढूंढ ही लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, या तो ये सोचो आज ठेके बंद है घर पे सोएंगे, ये सोच कि आज आपको क्या चाहिए। अगर आपकी जरूरत अपने परिवार के लिए एक सिक्योर्ड भविष्य है, एक अच्छी एसेट्स है, स्टेबिलिटी है कल के लिए, तो आपको उसका डिसीजन आज लेना पड़ेगा। आपके पास पैसे हैं नहीं है वो सेकेंडरी है, आपकी सोच है या नहीं है वो प्राइमरी है। क्योंकि जिंदगी में किसी भी चीज को तब पाया जाता है जब आप उसके बारे में सोच लेते हैं। आप दुनिया में कभी अमेरिका नहीं जा सकते जब तक आपने अमेरिका के बारे में सुना ना हो। आप जा सकते हैं, आप कभी भी एक डायमंड नहीं खरीद सकते जब तक आपने डायमंड के बारे में सुना ना हो। जब तक आपने किसी के बारे में सुना या देखा ना हो, आप तब तक उसको कभी नहीं पा सकते। तो सोचना तो शुरू करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते, कोई ऑटो डेबिट नहीं होता, कोई क्रेडिट कार्ड स्वैप नहीं होता। आपने सोचा और पता लगा अकाउंट से 100 रुपए कट गए। अभी होता है ऐसा? सोचो ना, ऐसा सोचो कि आप राजा हो, ऐसा सोचो कि मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा, अपने घर के लिए करूंगा, ऐसा करूंगा वैसे करूंगा। सोच के तो देखो, क्या पता सोच के कुछ बड़ा मिल जाए। क्या पता आपकी ऐसी सोच आए और आपके पास दिमाग आपको जवाब देने लगे, आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो, इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो डोंट फॉरगेट मी, आज जगाया मैंने है। तो जस्ट किडिंग। तो जो रेजिडेंशियल की डिमांड, आपको पता है दैट आफ्टर द लॉकडाउन, जब चाइना में लॉकडाउन खुला, तो रेजिडेंशियल की जो डिमांड है दैट इंक्रीज बाय 65%। 65%। तो वो कैसे? बिकॉज पीपल एक्नॉलेज, उनको जब घर पे रह के पता चला कि घर की वैल्यू क्या होती है, घर की वैल्यू तो लोगों को पता चलेगी। सो रियल एस्टेट विल बी ऑन बूम। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने आपको कहा था लास्ट में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातों में चीजों में बात करेंगे। आई एम सॉरी हम इसको थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे साथ रहिएगा। आपको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ, और आई होप कि आपने अभी तक मेरे सेशन को एंजॉय किया हो। आपने कुछ ना कुछ, अगर आप मेरे यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे ना, मुझसे कुछ कुछ भी मिलता है, कुछ भी सीखते हैं, तो मेरे से कुछ कोई नहीं हो। आप 2 शब्द दुआ के लिख दीजिएगा, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, प्रॉपर्टी लेते हैं नहीं लेते, अच्छे लेते हैं, वो सब आपके लिए है। आप लेते हैं तब भी आपके लिए, नहीं लेते हैं तब भी आपके लिए। 2 शब्द अगर अच्छे आप मेरे लिए लिख सकते हैं, अगर आपने इसमें कुछ सीखा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बहुत लोग परेशान हैं जिनके पास से जॉब चली गई है, या जिनके इनको ऐसा लगता है कि उनके बिजनेस में लॉस होगा। पहली बात तो आपको पॉजिटिव सोचना है, जैसे मैंने आपको बताया, बट आपको कौन से ऐसे फील्ड हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाले हैं। तो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, अगर कुछ ऐसा जानना चाहते हो कि आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी फील्ड है, तो मैं ऐसी फील्ड बनाने वाला हूँ। अरे आपकी स्क्रीन में दिख रही है, कम नहीं है, इसके बाद भी बहुत है। ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो आने वाले टाइम में गिर ही नहीं सकती, गिर ही नहीं सकती। और अगर आप कहीं ना कहीं इस फील्ड से रिलेटेड हो, और अगर आप अपने आप को इसमें और पॉलिश कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी, आप इस, भले कितना बड़ा लॉकडाउन हो जाए, ये वो फील्ड है जो लॉकडाउन में भी काम कर रही है। आप वो सब कुछ कर पाओगे, आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम बनेगी, एक एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी, एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा रिसोर्स बनेगा। और कुछ नहीं जाता सीखने में, नथिंग। आप 70 साल के हो, 80 साल के हो, 90 साल के हो, आप सीख सकते हो। सीखने के अंदर कोई बुराई नहीं है। सो
इट्स टाइम टू फाइंड अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ एडवर्सिटी। अगर ये सिचुएशन आपके लिए एडवर्सिटी है तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? ई कॉमर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है विच विल बी ऑन बूम। अगर आप ई कॉमर्स, आप अभी जो ये ग्रोफर्स है जिन्होंने घर पे सामान, ये खाने पीने की डिलीवरी करी है, और ग्रोफर्स के साथ एक और है बिग बास्केट है, उन्होंने 12,000 एम्प्लॉइज हायर करने हैं। दे हैव पोस्टेड जॉब्स फॉर 12,000 एम्प्लॉइज कि घर पे खाना पहुंचाएंगे। इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है इस लॉकडाउन के दौरान। 12,000 एम्प्लॉइज। फ्लिपकार्ट वगैरह पूरे देश के अंदर जहां जहां उनकी पहुंच नहीं है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो अपनी पहुंच सारे कंट्री, सारे स्टेट्स के अंदर पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इतना बिजनेस बढ़ गया पूरे देश के अंदर। तो आप अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े हो तो आप बिजनेस कर सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप किसी सर्विस बिजनेस के अंदर आ सकते हो जो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो। दूसरी बहुत बड़ी फील्ड जो इस लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा बढ़ेगी वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये ऑलरेडी 2021 तक 25,000 करोड़ की फील्ड एक्सपेक्टेड थी, 25,000 करोड़। अब ये कितने गुना बढ़ेगी तो मैं अभी आपको फिगर भी नहीं दे सकता। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो, आप सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो, और आप व्हाट्सएप मार्केटिंग में जा सकते हो, आप वीडियो मार्केटिंग में जा सकते हो। सारी फील्ड्स है जिसके अंदर आप एक्सपर्टाइज ले सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड आज की डेट में सारे बिजनेस ऑनलाइन हो रहे हैं। आज की डेट में सब कुछ, सब एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन। तो इफ यू कैन मार्केट, बिकॉज पीपल टुडे विल बी मार्केटिंग देयर ब्रांड ओनली ऑनलाइन, बिकॉज पूरी दुनिया ऑनलाइन है। तो अगर आप इनटू ऑनलाइन बिजनेस में आप बिजनेस कर सकते हो, आप कोई एजेंसी बिल्डअप कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो किसी चीज में, जॉब में, और आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। इन्फ्लुएंसर मतलब जैसे मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, दैट यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, एंड यू कैन गो एंड टू डिफरेंट प्लेसेस एंड गेट बिजनेस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। यू कैन गेट इनटू ऑनलाइन एजुकेशन। हमेशा रिसेशन प्रूफ रहती है। आज बच्चे भी घर से एजुकेशन ले रहे हैं, हर कोई अपने घर पे बैठ के, हर स्कूल अपने बच्चों को एजुकेशन इसलिए दे पा रहा है क्योंकि आज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है एजुकेशन देने का ऑनलाइन। तो यूजीसी ने भी अभी, विच इज अंडर ग्रांट कमीशन, उसने एक स्पेशल कमेटी बनाई है इस लॉकडाउन के थ्रू, देयर विल बी प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो जो लोग, हम इतने टाइम में आप अच्छी एजुकेशन ऑनलाइन ले सकते हैं, आपको आज लोगों को उसकी कदर पता चल रही है। तो आप खुद कैसे आप ऑनलाइन एजुकेशन में जा सकते हो, आप किसी भी चीज में फील्ड में एक्सपर्ट है तो आप ट्यूटर बन सकते हैं खुद। आप और लोगों को, अगर जो ट्यूटर्स हैं जो ऑनलाइन के बारे में नहीं जान सकते, आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सर्विसेज दे सकते हैं, आप डिजिटल सर्विस के अंदर जा सकते हैं, आप एडमिन सर्विस के अंदर जा सकते हैं, आप सपोर्ट सर्विस के अंदर जा सकते हैं। तो सारे सर्विसेज हैं जिसके अंदर, जो फील्ड्स हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं। फोर्थ इज हेल्थ केयर। इस टाइम में, आज के टाइम में आपको हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है, तो आपको पता ही है, जैसे आज लोगों को हेल्थ की, आज लोगों को पता चला है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। आज आपके आपके शरीर में एक बीमारी है तो आप बाहर निकलने से डरोगे, क्योंकि आपको पता है कोरोना उस इंसान को पकड़ता है जो बीमार है पहले से। आप फिट हो तब भी नहीं घबराओगे। अगर आप बीमार हो किसी भी चीज से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से, किसी चीज से, चाहे कोई भी आपकी उम्र हो, आज की डेट में 20-25 सालों में लोगों को शुगर हो जाती है। तो अगर आप किसी ऐसी बीमारी से परेशान हो तो आपको कोरोना का डर सबसे ज्यादा है। तो हेल्थ केयर आज की डेट में लोगों को क्या कहते हैं, इसकी बहुत जरूरत है हेल्थ केयर की। तो आप कैसे हेल्थ केयर में जा सकते हो? आप डाइटिशियन बन सकते हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, आप टेक्नीशियन बन सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, आप फिटनेस कोच बन सकते हो, आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो, आप जॉब कर सकते हो। ये सारी फील्ड्स हैं हेल्थ केयर के अंदर, अगर आपका इंटरेस्ट है। टेक्निकल जॉब्स आज की डेट में, आपकी टेक्निकल इंडस्ट्री, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है, तो वेब डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है। ऐप डेवलपमेंट, आज लोग सब कुछ ऐप के थ्रू कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है। और साइबर सिक्योरिटीज, आज की डेट में जब सारे बिजनेस इंटरनेट पे आएंगे तो उसकी सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं। कोई रियल एस्टेट कंपनी आपको कोई अपॉर्चुनिटीज, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं बताएंगी, लेकिन मैंने ऐसा अपना फर्ज समझा, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं लोगों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ कि अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में भी उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जितने मेरे श्रोता यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए, मेरा ऐसा फर्ज बना कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। नाउ एम रियलिटी सॉल्यूशंस से मैं बिलोंग करता हूँ, 7 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, और मैं जल्दी से अपनी प्रेजेंटेशन को आगे लेके जाऊंगा। आई एम एन एजुकेशनिस्ट। कंपनी के जो बाकी प्रमोटर्स है, द मर्चेंट नेवी कैप्टन, 12-13 साल से उन्होंने एज ए कैप्टन सर्व किया मर्चेंट नेवी के अंदर। उनके खुद के, हमारे खुद के स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स रहे हैं दिल्ली, एनसीआर, पंजाब के अंदर, जिसमें हम लोगों की सेवा करते आए हैं कई सालों से।
और ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से हमने इस कंपनी की शुरुआत की थी और लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया था। आज अगर आप हमारे गूगल पेज पे जाएंगे तो आपको तकरीबन 4.8 4.9 स्टार रेटिंग मिलेगी। हमें बहुत सारे लोग प्रोत्साहन देते हैं, हमें अच्छा बोलते हैं, हमारे ऑफिस आके हमें अच्छे रिव्यूज देके जाते हैं, हमारे ऑफिस आके हमें प्यार देके जाते हैं। आज बहुत अच्छा लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ के लोग हमें प्यार दे रहे हैं। तो हमने दो इंडस्ट्री आज की डेट में, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडिया के अंदर सबसे मेजर इंडस्ट्री जिसको 50% मैन्युफैक्चरिंग आज चाइना है पूरी दुनिया की, आज अगर वो इंडिया के अंदर ग्रास्प होती है, इंडिया उसको खींचती है, तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा, गाइस मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, दैट इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है? एक 1483 किलोमीटर की लाइन खींची, पहला फेज है दिल्ली से मुंबई का। जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वो या तो बाय रोड होता है, बाय ट्रेन। अगर कोई बाय ट्रेन दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर होता है तो उसको 7 से 10 दिन लगते हैं मालगाड़ियों से पहुंचने के। तो हमारे बहुत सारे सामान को खराब करता है, हमारी इकोनॉमी को स्लो करता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट को कम करता है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा हैसल। लेकिन डीएमआईसी एक ऐसा प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, जिसके पहला प्रोजेक्ट जिसके अंदर 35% स्टेक जापानीज गवर्नमेंट का है। जापान ने इसके अंदर 35% स्टेक जापानीज गवर्नमेंट का है। जापान एज इंडस्ट्री, जैसे आपका दिल्ली मेट्रो है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड जापान। Japan has made the project and contract with India, but the revenue is even going to Japan. Same way, this project इसके अंदर it is not a contractual project, it is a direct investment of Japan and India. जापान एक ऐसा देश है, वहाँ भूकंप भी आ जाए ना, जैसे नेपाल में भूकंप आया था, नेपाल में गया था, जापान में वो जैसे भूकंप आते हैं, कुछ नहीं होता। इट इज वेरी हाई इन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के लिए जापानीज का ये पहला प्रोजेक्ट, जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बूम है, एक आग का गोला है, जो इंडिया की पूरी इकोनॉमी को चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी तो आपका क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिकल ग्रोथ आएगी। So there is a entire chain of economy in India that this project is bringing in India. इस 1483 किलोमीटर के जो रूट है दिल्ली से मुंबई, उसको उसके आसपास हमने स्मार्ट सिटी मॉडल लेकर, आपने सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री जब उन्होंने अपने इलेक्शंस के लिए भी एक मैनिफेस्टो बनाया था, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करेंगे और उस मैन्युफैक्चरिंग को हम स्मार्ट सिटीज के थ्रू ग्रो करेंगे। एक ऐसी सिटी जो प्लग एंड प्ले टाउनशिप्स होंगी। प्लग एंड प्ले मतलब जहां पे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाएंगे और फिर प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अभी तक क्या होता है, पहले लोग रहने आ जाते हैं, झोपड़पट्टी घर, छोटे घर बनाते हैं, फिर हम वहां पे सड़कें वगैरह सब बनाना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनेगा और प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर इनवाइट करेंगे। सब कुछ अंडरग्राउंड होगा, स्ट्रीट लाइट्स भी अंडरग्राउंड होगी, मतलब इट्स अ फुल प्लान टाउनशिप्स। दिल्ली के पास जो सबसे पहली स्टेट जिसने अपना स्मार्ट सिटी समिट भरा था, दैट इज जयपुर। और जिसके हब में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, दैट द प्लेस इज कॉल्ड फुलेरा। ये एक ऐसा जंक्शन है आफ्टर दिल्ली, ये पूरे हिंदुस्तान से कनेक्टेड है बाय रेलवे। इट इज नोन एज द रेल सिटी ऑफ राजस्थान। और ये जयपुर से अराउंड 55 किलोमीटर है, अगर आप 0 माइलस्टोन लेंगे तो 55 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट जंक्शन आफ्टर जयपुर, वैसे मतलब जयपुर से किशनगढ़ आगे अजमेर या मुंबई जा रहे हैं, तो फर्स्ट जंक्शन आफ्टर जयपुर इज फुलेरा। इस जगह की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इस डीएमआईसी का मेजर नोड बन रहा है। जहां पे इसका मेजर नोड बन रहा है, उसके लेफ्ट और राइट 150 स्क्वायर किलोमीटर में इंडस्ट्रियल स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्लान है, जिसकी ऑलमोस्ट लैंड एक्विजिशन हो चुकी है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले टाइम में, और दिस प्रोजेक्ट हैज टेकन अ बिगर शेप। आपको, जैसे मैंने वीडियो शुरू होने से पहले जब मैं लाइव हुआ था, मैंने आपको वीडियो शो करी थी जिसमें एक ड्रोन के थ्रू उसकी पूरी वीडियो ली गई थी डीएमआईसी की। आप अपने जिसने भी आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, आप उनके थ्रू इसकी पूरी प्लान विजिट्स, और इनफैक्ट आप एएम रियलिटी सॉल्यूशंस के वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे यूट्यूब पे उसकी पूरी वीडियो है, आप उसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जिसने पूरी 2.5 घंटे की वीडियो अपलोड करी है। हम कहाँ हैं, क्या काम करते हैं,
कौन सी जगह से कौन सी जगह कितने इंच कितने किलोमीटर है, हमने उस वीडियो के अंदर डाला है। लोग अपना आसपास का प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते। वी हैव एक्सप्लेन, दिल्ली से आप चढ़े, ट्रेन में चढ़े, वहां उतरे, वहां क्या देखा, कबूतर देखा, कुत्ता देखा, इंसान देखा, ट्रेन देखी, लोग देखे, डेवलपमेंट देखी, क्या देखा, आपको उस वीडियो के अंदर पता चलेगा। यू विल गेट एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन बिकॉज ट्रांसपेरेंसी। हमने हर प्रोजेक्ट के बाहर, आपने बड़े बड़े जो 1 करोड़ 2 करोड़ के फ्लैट होते हैं उनके भी आपने गेट में कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमने ट्रांसपेरेंसी रखी है। क्योंकि आज की डेट में हमें नोएडा में, गुड़गांव में ऐसा पता चलता है कि एक फ्लैट 2 बंदों को बिक गया, 3 बंदों को बिक गया, तो लोन्स भी हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने आसपास अपने सुनी है। हमने अपने हर प्रोजेक्ट के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें प्लॉट का नंबर, जो भी उसके यूनिट नंबर, उसके ओनर का नाम। हमने अपने अगर गोवा के अंदर प्रोजेक्ट्स बेचे तो हमने वहां पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है रिसेप्शन। तो अगर आप हमने जब अपने गोवा में काम किया जहाँ पे 10 करोड़ का मिला था, उसके साथ हम 40 लाख का फ्लैट लेकर आए। लोग सोचते थे कि यहाँ पे कौन आएगा, लेकिन आज की डेट में 40 लाख का फ्लैट आपको 60 लाख में। हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं, जीरो, जीरो इज द अवेलेबिलिटी। और जहां हम अब इस वक्त राजस्थान में काम करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्राइमरी मार्केट। आपकी इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। 3 सवा 3 लाख रुपए में आप 100 गज 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद लेते हैं, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर। एक ऐसी टाउनशिप जिसमें अपना पार्क है, अपनी बिजली है, अपना रोड है, अपना गेट है, अपना सिक्योरिटी गार्ड है, अपना क्लब हाउस है। 3 लाख रुपए। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को आने वाले 5 साल के लिए छोड़ दें, 6 साल के लिए छोड़ दें, 7 साल के लिए छोड़ दें, जो चीज जड़ से आपकी है, यही इन्वेस्टमेंट है। यही इंदौर ने दिया, यही राजस्थान ने दिया, यही गुड़गांव ने दिया, यही पंजाब में मोहाली में दिया। अगर आप मोहाली में आज से 9-10 साल पहले जाते हो, 2,000 रुपए का प्लॉट, और वो आज की डेट में आपको 60,000 रुपए का। आप नीमराना में जाते हैं जहाँ पे आप जापानीज और कोरियन जोन्स होते हैं, आप यहाँ पे आज से 6 या 7 साल पहले जाते, आपको एक बोरी के बदले जमीन दे देते, 500 रुपए गज जमीन मिल जाती थी आपको। आज की डेट में आपको एक प्लॉट अगर हम वहां पे खरीदने जाते हैं, आपको मिनिमम, अगर आप एक जेडी अप्रूव प्लॉट खरीदते हैं तो वो आपको 25 से 30 हजार रुपए गज में मिलता है। आप एक प्लॉट लेके दिखा दीजिए जेडी अप्रूव अंडर रेजिडेंशियल स्कीम में 25 से 30 हजार रुपए। अब 500 और 25 हजार को आप डिवाइड करके देख लीजिए कितने गुना हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज बेचते हैं। हम हिंदुस्तान के उस पार्ट में काम कर रहे हैं जहाँ पे हिंदुस्तान, दिल्ली के पास जो सबसे बड़ा जोन है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, उसके हब में जाके हमारे प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आप 3 सवा 3 लाख रुपए में प्लॉट खरीद सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट सारे प्लॉट्स जो प्रोजेक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एक हमने रिसेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रॉयल पैराडाइज, उसकी रजिस्ट्रीज आपको 3 से 4 महीने में मिलेंगी आफ्टर द लॉकडाउन। उसके अलावा जितने हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर ऑल रेडी फॉर रजिस्ट्री। वी आर द ओनली डेवलपर एंड द बेस्ट डेवलपर जिसने सबसे अच्छा काम किया। कभी हमारे पास एक अच्छी सेटिस्फाइड क्लाइंटेज है, मैक्सिमम क्लाइंटेज इज सेटिस्फाइड क्लाइंटेज। और इस वेबिनार में मेरे पास आपको देने के लिए और क्या है, हमने रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर फुलेरा और सांबर, जो हमारी 2 जगह हैं जहाँ पे मूवी शूटिंग सब कुछ, सोलर प्लांट, बहुत सारी ऐसी चीजों को ग्रैब करके बहुत बड़ी यूएसपी बनती है। मैं सबको भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मेरा मोटिव आपके साथ इंटरेक्शन था, मेरा मोटिव आपको एक आइडिया देना था। बाकी आपको समझाने के लिए हमारे मैनेजर्स है जिन्होंने आपको इनवाइट किया, वो समझाएंगे। अगर आप समझना चाहते हैं, आपकी एक लाइफ टर्निंग इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। हमने वहां की लोकल अथॉरिटीज से मिलकर उस जगह को, क्योंकि उस जगह पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे, उस जगह को प्रमोट करने के लिए अपनी 30% जो यूनिट्स है उसको सब्सिडाइज रेट के अंदर निकाला, जो हम लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर सब्सिडाइज रेट में आपको। आज की डेट में इस लॉकडाउन के अंदर हमने उसको 10 से 12 इंक्रीज किया है। हमारी एक्चुअल इनकम मार्केट रेट पे, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स वहां बिके हैं, ऑलमोस्ट 80% की रजिस्ट्रीज हो चुकी है। 80% की रजिस्ट्रीज में हमारे पास तो मैक्सिमम मिनिमम रेट होगा 2800, 2900, 3000 और ये 3800, 4000, 4200 तक के रेट है जिसमें हमने बेचे पर गज की बात। इस सब्सिडी के अंदर और इस लॉकडाउन पीरियड में आप 2100 रुपीज से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हम लाइव ऑनलाइन ड्रॉ रन करेंगे, दैट इज अ लाइव ड्रॉ विच इज फेयर इनफ फॉर एवरीवन, जिसके अंदर जो हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं वो 20 to 25% लॉटीज की रखते हैं। अगर आपका उस ड्रॉ के अंदर आता है तो आपको सब्सिडाइज रेट मतलब 35 to 40% सस्ती प्रॉपर्टी मिल सकती है। मतलब जो 3200 का प्लॉट है वो आपको 2000, 1800, 1900 का मिल सकता है। मतलब एट द बेसिक कॉस्ट
दैट इज द बेसिक बेयर मिनिमम कॉस्ट, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। उससे ऊपर जो हमारे प्रॉफिट्स है वो मार्केट रेट में। और अगर आपका नहीं निकलता तो आप हमने समझेंगे, इस कंपनी को समझेंगे, हमारे मोटिव को समझेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को समझेंगे। जब हमारी 80% इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट से है तो आपको भी हमारे साथ मार्केट रेट में जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप इस प्रॉपर्टी को समझ। तो मेरी आशा है जिन्होंने भी आपको इस वेबिनार के अंदर इनवाइट किया, आप उनसे बात जरूर करें। ये 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के 27 मई को हमारा ड्रॉ रन होगा। आप उस 27 मई के ड्रॉ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ड्रॉ में नाम नहीं निकलता, हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप, इसके अंदर हमारी ऐप है AMRS, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो amrealitysolutions.com हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस ऐप से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, आप अपने मैनेजर से बात कीजिए, 2100 रुपए से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका ड्रॉ में नहीं निकलता तो आपके जो 2100 रुपए है वो 100% रिफंडेबल है विद इन 24 आवर्स। आपके अकाउंट में जो भी मीडियम से आपने पेमेंट करी है उसी मीडियम से आपके पास वापस चले जाएंगे। और हर अलॉटी, सबसे बड़ी चीज क्या है इसके अंदर, हर अलॉटी को हर प्लॉट के साथ एक एश्योर्ड गिफ्ट, वो गिफ्ट एक माइक्रोवेव ओवन से लेकर, एक साइकिल से लेकर, एक टीवी से लेकर, एक कंप्यूटर से लेकर, एक वॉशिंग मशीन से लेकर, एक बाइक से लेकर, एक कार तक हो सकता है। दैट इज and that is assured for everyone. If you get allotment under this draw, you will get a free gift with every allotment. That is what we are promising. इन सब के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ एक डेढ़ घंटा बिताया। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे जितना भी आपको बोला, जितना भी मैं आपको समझाना चाहता था, अपनी बात भी रखना चाहता था, आपकी बात को आपको ही समझाना चाहता था, सारी चीजें, मेरी बात आप तक पहुंची। इस पूरे एक डेढ़ घंटे के दौरान अगर मैंने कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसी चीज बोली हो जो आपको सही ना लगी हो या गलत ना लगी हो, तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगूंगा। और मैं आशा करूंगा कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस लॉकडाउन के वक्त में स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मेरा नाम है खुशहाल चोपड़ा, खुशहाल चोपड़ा। तो मेरे को बचपन से ये सिखाया गया है कि बेटा तेरे नाम के साथ तो जाइए, वरना लोग कहेंगे यू डू नॉट गो बाय योर नेम, सो यू नीड टू बी हैप्पी एट व्हाटएवर बी द पार्ट ऑफ लाइफ यू आर इन। तो मैं वही आपको, आज आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरी आशा है कि आप किसी भी हाल में रहें, खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका हाल अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। अपने चेहरे पे स्माइल रखिएगा। लाइफ में इससे सुंदर, इससे खूबसूरत और इससे इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी नहीं है। अपने जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ जरूर जुड़िएगा, उनसे जरूर बात कीजिएगा। हमारी गोवा की पिक्चर्स आप मरीनस बे, मैंड्रम, मरीनस बे, नागोआ आप देख सकते हैं ऑनलाइन। आप मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, मैं सॉरी मेरी प्रेजेंटेशन आ गया, लेकिन वक्त की पाबंदी को देखते हुए मैं इस प्रेजेंटेशन को यहीं रोकूंगा। मरीनर्स बे नागोआ, मरीनर्स बे मैंड्रम, आप गोवा में पिक्चर्स देख सकते हैं हमारी, और कि मैंने किस लेवल के किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट्स को। और आप amrealitysolutions.in की वेबसाइट पे जाकर आप हमारे प्रोजेक्ट्स की फोटोग्राफ्स, वीडियो, यूट्यूब पे हमने टीजर, यूट्यूब पे हमने पूरी साइट विजिट वीडियो डाली है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ भी करें हमें याद रखिएगा, और इस वक्त को याद रखिएगा जो हमने आपके साथ एक डेढ़ घंटा बिताया। बाकी अलविदा लेता हूँ। खुशहाल चोपड़ा साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय।